So, good evening, friends. Good evening to all of you. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं आज आपका होस्ट, आपका दोस्त कुलरंजन फ्रॉम गाजियाबाद। मुझे कोई कंफर्म करेगा कि क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? प्लीज कोई भदौरिया सर, एम आई ऑडिबल? यस यस, सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो आज की शानदार शाम में मैं आज सबका आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं दोस्तों। और जितने भी आज मेरे जो गेस्ट जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, मैं उनका बहुत 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 मोस्ट वेलकम उनका, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। आप इसको अपॉर्चुनिटी कहें या मौका कहें या बदलाव कहें दोस्तों, जिसने पूरी इंडिया में धूम मचा के रख दी है ना। बहुत सारी बहुत ही छोटे से समय में, बहुत ही कम समय में इतना तहलका मचा दिया है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि विद इन 2 मिनट, अभी 2 मिनट में 1000 लोग आज इस जूम मीटिंग के अंदर हैं और लगभग इतने ही लोग अभी बाहर वेट कर रहे हैं। मीटिंग में कनेक्ट है, मत कॉल करो ना, बाबा के करो। जिनको अभी क्या होगा, अभी वो उनको YouTube के माध्यम से सुनने का मौका मिलेगा, यानी कि 1000 लोग एंट्री होने के बाद 1000 और वेटिंग में है सर। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। और दोस्तों, अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक चाय में डूबे बिस्किट की तरह होती है। जितनी जल्दी हो सके इसको ग्रैब कर लेना चाहिए। अगर आपने जरा सी भी चूक की तो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। मैं सही बोल रहा हूं ना दोस्तों? आगे बात अगर मैं करूं तो दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी बात है आपका, पहली बात, किसी भी अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ओपन माइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर इस बदलाव को आपको ग्रैब करना है तो आपका माइंड ओपन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड और पैराशूट ओपन होने के बाद ही काम करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपने अगर आज 40 से 45 मिनट ओपन माइंड होके इस पूरी प्रेजेंटेशन को एंड तक सुना तो दोस्तों, आज एक ऐसी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आप जानेंगे जिसकी आज हर इंसान को जरूरत है। राइट, आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों एक बदलाव के बारे में जो कि बहुत तेजी से पूरी दुनिया के अंदर बदलाव आ रहा है। सबसे बड़ी बात, इंडिया के अंदर आज इतनी तेजी से बदलाव आ रहा है, आज इतनी जल्दी लोग इसको ग्रैब करना चाह रहे हैं। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे मैं बात करूंगा दोस्तों, उस अपॉर्चुनिटी का नाम है AI.marketing, जो आज एक ऐसा ब्रांड बन चुका है। फ्रेंड, इस ब्रांड के साथ आज इंडिया के कोने कोने से लोग जुड़ना चाह रहे हैं। ज्यादा देरी ना करते हुए हम आगे बात करेंगे कि क्या AI मार्केटिंग क्या है, इससे कैसे हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं दोस्तों, क्या हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। उससे भी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम क्यों करें, इन सब के बारे में आज इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात, इस अपॉर्चुनिटी को, इसके बारे में बताने के लिए मैं आज आपसे एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा जिन्होंने सर अपनी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम इस भारत माँ के लिए दिया है। यानी कि वो इंडियन आर्मी में थे और आज वो रिटायर होने के बाद अब इंडिया के बहुत सारे लोगों की आज वो मदद कर रहे हैं और बहुत तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं। बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी, बहुत ही जानदार शानदार पर्सनैलिटी, मेरे गुरु समान, जिनसे मैं इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना सीख रहा हूं। अब आप आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है। मैं आप सभी की मदद से उनको बुलाना चाहूंगा, नन अदर देन मिस्टर उपेंद्र सिंह भदौरिया जी, MP ग्वालियर से हैं। ओवर टू यू भदौरिया सर। थैंक यू सो मच कुलराज जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरे बारे में इतना बड़ा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत माता को जरूर मैंने सर्व किया है। और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही ठीक से? जी बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सो मच, वेलकम सर। सर्वप्रथम मैं मेरे मेंटर और मुझे इस बिजनेस में जिसके माध्यम से मैं कनेक्ट हुआ और आज की प्रेजेंटेशन का जो मौका मुझे दिया गया, और वो है मिस्टर अनुराग जी, अनुराग व्यास जी, जो कि जयपुर से हैं। उनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, दिल से उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। साथ ही मिस्टर अनिल जी, जिन्होंने इस बिजनेस को हमारे इस लेवल तक पहुंचाया कि जब शुरुआती दौर में 2-2.5 महीने पहले, जब मैं अगस्त की एंड में, लास्ट महीने में मैं जुड़ा आया और उस टाइम कंपनी का अपडेशन चल रहा था, तो उस टाइम
ये समझो कि मीटिंग जो होती थी उस टाइम इतना ज्यादा डेटा नहीं था, इतना ज्यादा आपके पास एजुकेशन का सेटअप नहीं था जिससे आप लोग एआई के बारे में और मार्केटिंग, एआई डॉट मार्केटिंग के बारे में, ये आईएनवी के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करा सके। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अनिल सर के माध्यम से ये जो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है एआई का, जो पूरे इंडिया में विस्तार को प्राप्त कर रहा है और इंडिया से बाहर जा रहा है, क्योंकि मेरे टीम से भी अभी बाहर के कई कंट्रियों के लोग भी ऐड हो चुके हैं, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूं। साथ ही जो भी एलओएस में आते हैं मेरे से ऊपर, चाहे वो शर्मा जी हैं, संजय शर्मा हो, एमपी शर्मा हो और डॉक्टर हेमंत अग्रवाल, उनको मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि हेमंत सर का जो वीडियो है, जो उनकी प्रेजेंटेशन है रोबोटिक के बारे में, इट्स अ वेरी वेरी बिग माइंड ब्लोइंग मैं कह सकता हूं। तो उनके बराबर तो हम कुछ नहीं है, बट हाँ, आज जैसा कि कुलराज भाई ने बताया कि एआई के बारे में बहुत कुछ उन्होंने शॉर्ट कुछ शब्दों में उन्होंने कह दिया है एआई के बारे में। आज मैं कोई प्रेजेंटेशन जैसा बहुत बड़ा ट्रेडिशनल वे में बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं आज अनुराग सर ने मुझे पहले ही मौका दिया था कहना ये इसके लिए, बट मेरी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, तो कई संस्थाओं में और भी जुड़ा रहता हूँ कार्यक्रम में, मानव अधिकार है, कई जगह पे प्रेसिडेंट हूँ, कहीं कुछ हूँ, तो उस वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और आज भी शादियों के माहौल में पता है नॉर्थ इंडिया में शादियां चल रही हैं, कहीं आए हुए, बट लैपटॉप वगैरह लेके आया था साथ में, तो मैंने कहा कहीं मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। तो आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो आज का जो सेशन है वो बिल्कुल इंटरेक्टिव टाइप का रहेगा, जो कुछ सिंपल लैंग्वेज में, जिसको हम कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन वे में नहीं करेंगे, बहुत टेक्निकल नहीं होने वाला है, बिल्कुल सिंपल होने वाला है कि हम बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से एआई क्या है, रोबोट मार्केट बोर्ड क्या है, एआईएम क्या है, ये सब चीजों को क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या फायदे हैं। क्योंकि आम जनता यहाँ पे मैं देखा है, जब वो कनेक्ट करती है, करने के बाद मुझे कॉल करते हैं कि सर मुझे पता नहीं चला क्या हुआ, एआईएम क्या है। पूरा देखने के बाद हम लोग सेना में कहते हैं कि रात भर रामायण सुनने के बाद सुबह बोलता है सीता किसका बाप था, वो वाली कहानी कई बार लोग करते हैं मेरे से कॉल करके। तो ऐसे माहौल में मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जितने भी लोग आज नए हैं, फर्स्ट टाइम सेशन को अटेंड करने जा रहे हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग बिल्कुल सतर्क होकर बैठें, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, अगर वो खोल के नहीं बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं यहाँ आने का, टाइम वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा तो आप लीव कर जाए, मैसेज को क्विट करें, कम से कम दूसरा आदमी वेटिंग में है वो आ जाएगा। तो जिसने भी आपको ये अपॉर्चुनिटी शेयर किया है उसको धन्यवाद करिए, और जैसे सेशन खत्म होता है आप उनको शुक्रिया अदा कीजिए, साधुवाद कीजिए कि उन्होंने आपको इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाया। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप सभी बिल्कुल सतर्क सीधे होके बैठे, कि वो लोग लेट के बैठे हैं, कोई मैं देख पा रहा हूँ कई लोग जो है बिस्तर लगा रखा फर्स्ट क्लास, मतलब कंफर्टेबल स्थिति में, तो यहाँ थोड़ा देखने वाले को सही नहीं लगता है। आप बनियान में बैठे हैं, क्योंकि मैं आर्मी से हूँ, आपको पता है कि 30 ईयर आज में जूनियर कमीशन मैंने दिया है, तो मेरा जो डिसिप्लिन के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता हूँ, टाइमिंग वगैरह। तो आप अगर घर में है, भले ही घर में बैठे हैं, तो कैमरा ऑफ रखिए, बेशक सो जाइए, सोते सोते देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो ये कहूंगा ऐसा ना करें। आप बैठे हैं तो स्ट्रिक्ट होके बैठे, क्योंकि हमारा ब्रेन जब वो खुलता है तभी वो काम करता है। जब हमारा जो ब्रेन होता है अम्ब्रेला के जैसे होता है, जैसे अम्ब्रेला जो छाता होता है ना, जब आप खोलते हैं तब वो अपनी वर्किंग कंडीशन में आता है, वैसे ही हमारा दिमाग है। और दिमाग खोलने का सीधा जो छड़ी होती है ना, वो हमारी स्पाइन होती है। ठीक है। स्पाइन को हम ऐसा लंबा लेजी करके लेट जाएंगे तो हमें जरूर नींद आएगी तो हम क्या कह के जा रहे हैं, क्या कौन सी बात आपको समझ में आ जाए, कौन सी ना आ जाए, इस चीज को ध्यान रखना है। तो हमारी स्पाइन सीधी होकर के बैठे, और जो लोग नहीं बैठने वाले हैं तो आप जैसे भी कर सकते हैं, बट डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए सेशन में। ठीक है। तो आज के सेशन को मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से, छोटी सी प्रेजेंटेशन है, उसी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये सिस्टम है क्या। मेरा स्क्रीन शेयर हो गया तो कोई बता देगा? यस सर, यस सर, यस सर, स्क्रीन शेयर है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम स्क्रीन आ गया आपके पास? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। दोबारा से आप सभी का, जितने भी महानुभाव आज इस मीटिंग में बैठे हुए न्यू कमर्स हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की इस मीटिंग में उनसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग इस मीटिंग को बड़े ध्यान से सुने, केवल समझें, सुन के ही न जाएं, क्योंकि मौके हमेशा नहीं मिलते। मौके लोग जो है हमेशा आस और काश में जिंदगी गुजार देते हैं। ठीक है, कि काश ऐसा कर लेते, काश ऐसा हो जाता, तो वो फिर आस लगा के रखते कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा जिंदगी में अच्छा अपने आप कभी नहीं होता दोस्त।
आस और कास में ही लोग दूसरों की किसी काम करके गुजार देते, दूसरे की यहाँ नौकरी करते गुजार देते। ये मौका आपको बहुत अच्छा है, आपने आपके जो है पंखों को खोलने का, आपको उड़ान भरने का। ठीक है साथियों, तो एक प्रेजेंटेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये नए जमाने का बिजनेस है, एआई के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे भाई कुलराज ने दिया। और इसमें ये पैसे कमाने के बोलते हैं कि यहाँ पैसे, थोड़े से पैसे लगा के, अभी हम आगे जानेंगे कि बिल्कुल छोटा सा नॉमिनल अमाउंट लगा के यहाँ पे आप मरते दम तक और आगे कई पीढ़ियों तक हम इस व्यवसाय को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन को ज्वाइन किया है, किसी के सहारे से आए हो, किसी के माध्यम से कनेक्ट हुए होगे, उसका धन्यवाद जरूर करना। और प्रेजेंटेशन को अपने ध्यान से सीख करके आगे करना, क्योंकि बिना सीखे दूसरा कोई कमाता है। कभी भी बिजनेस आपका तभी होता है जब आप सीखते हैं। जब आप सीखते नहीं है तो बिजनेस आपका नहीं। लोग 3-3 महीने हो गए, 2-2 महीने मेरे साथ से आए तो भी मुझे कॉल करते हैं आईडी लगाने के लिए। बताओ आप लोग क्या सीख रहे हो? 3 बजे का सेशन चलता है, उसमें सीखिए। तो आज भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप यहाँ कनेक्ट हो रहे हो, जब भी आईडी आपकी एक्टिवेशन में चली जाए, एक्टिवेट हो जाए, आप अपने यूट्यूब चैनल वगैरह है उनसे कनेक्ट हो जाए, जिससे आपको सही जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वगैरह हम सारा कुछ आगे जानेंगे। और थोड़ा सा रिस्क उठाना जिंदगी में चाहिए, क्योंकि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जब तक नहीं आएंगे तब तक आप नहीं, जब चित्र में देख पा रहे होंगे। फेल्योर आदमी तो एक जगह बैठा रहता है। सफलता है जो अपना बेस्ट करता है और वो छलांग उछाल मार के सक्सेस लेता है। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, बट यहाँ आपको टेक्नोलॉजी का सहारा है और इस टेक्नोलॉजी के सहारे से आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। नए जमाने का नया बिजनेस जानेंगे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम में। ये प्रेजेंटेशन जो ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन है उसी में से मैंने थोड़ा हेर फेर करके कट पेस्ट करके डाला है। तो एआई मार्केटिंग को हम लगभग 5 पार्ट में इसको हमने विभाजित किया है, समझने के लिए, जो आम लोगों को समझाने के लिए। क्योंकि मैंने देखा लोग कॉल करते हैं, बोले समझ नहीं आया सर। तो क्या है, व्हाट इज एआई? एआई क्या है, एआई मार्केटिंग क्या है, और मार्केट बोर्ड क्या है? ये तीनों सिमिलर हैं, बट थोड़ा सा अंतर है तीनों के बीच में। और हमें एआईएम क्यों मार्केटिंग, एआई मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए, और उसके बाद आ जाता है कि बेनिफिट इसके क्या है, अगर इसके करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट होंगे। तो इन्हीं सभी को हम आगे चर्चा में लेंगे, एक एक पार्ट्स को देखेंगे। थोड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, जो विद इन द टाइम हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, अगले स्लाइड में हम चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज एआई। एआई जैसा हमें पता है कि अभी कुल्लाज भाई ने बताया कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हिंदी में इसका हम यूं कह सकते हैं कि कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम दिमाग। ठीक है, जैसे इंसान के अंदर जो बाय बर्थ परमात्मा ईश्वर, वो शक्ति, जो अल्लाह, जो गॉड है, उन्होंने हमें दिमाग दिया है, बाय बर्थ हमें मिला है, नेचर से मिला है। इसी प्रकार से हम ह्यूमन ने उस दिमाग को डेवलप किया है मशीनरों के रूप में, मशीनों के रूप में। सिमुलेशंस है जिसको बोलते हैं, एक ऐसा दिमाग, एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, इंसानी बुद्धिमत्ता उनमें ट्रांसफॉर्म की जाती है कुछ एल्गोरिदम के माध्यम से। या यूं कहें कि उनके दिमाग को इतना उन्नत, इतना एडवांस विकसित कर दिया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सकते हैं और काम कर सकते हैं। रोबोटिक के बारे में हमने जाना था, पहले से हम देख रहे थे, कई वर्षों से ये देखा है कि रोबोट का इस्तेमाल बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा था, स्टोरों में, सप्लाई के लिए, होटल्स वगैरह में। वो फिजिकल रोबोट्स आपने देखे होंगे जो चल रहे थे। यहाँ हम फिजिकल रोबोट्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो मार्केट बोट है वो पूरा एल्गोरिदम से लैस है, और वो आपका जो बुद्धि है उसकी, उस रोबोट में वो बेसिक लेवल के रोबोट्स थे। बट एआई है, उस रोबोट का दिमाग है, उस रोबोट के अंदर सोचने की बुद्धिमत्ता है जो इंसानों की तरह इंटरेक्ट करती है। आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे। तो पहला जो सेगमेंट है एआई का, एआई को हम समझेंगे कि पिछले कई वर्षों से हमने अलग अलग सेक्टर्स में एआई का यूज होते हुए देखा है। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो रहा है हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देख रहे हो, आजकल टेस्ला ने गाड़ी बना दिया जो कि ड्राइवरलेस कार है। आप खड़े होते हो, सोचते हो, उस आपकी सोच के हिसाब से चलती है। ठीक है, बिजनेस में हमने देखा होगा कि बिजनेस के अंदर आपके पास ऑटो रिस्पॉन्डर आ रहे हैं, मोबाइल, उनकी जो कैटलॉगिंग करना है, सारा काम बिजनेस का पूरा काम एआई ने ले लिया है। और एजुकेशन के सेक्टर में अभी हमने पिछले 2 साल में ये तो जान ही लिया कम से कम कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कितना हुआ है 2 साल के अंदर, जब से कोरोना आया। और कोरोना के बाद में हमारे बच्चे घर में बैठ के एजुकेशन ले रहे हैं, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। जो अच्छे स्कूल हैं उनमें एआई का बहुत बेहतरीन ढंग से प्रयोग किया जा रहा है, बच्चों को समझाने के लिए, उनके आर्टिकल्स बताने के लिए, उनको और अलग अलग चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो एजुकेशन सेक्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है।
उसी तरह से आप देखेंगे फाइनेंस के सेक्टर में आप देखोगे कि आज तो बैंकिंग भी आ रही है जो एक अलग लेवल की, जैसे एफआई का है, मैंने कार्ड डाला था मेरे ग्रुप में, लोगों ने देखा होगा। अभी मैं वो एक बैंक है, वो एआई लेस है। जो प्रेजेंट बैंकिंग है उस सेक्टर को एक अलग लेवल पे, एआई के लेवल पे गया गया। आपने जो उसमें अमाउंट डाला, जो मान लो 5,000 रुपए डाले एआई के अंदर, एआई वाली जो बैंक है, एआई से जो लेस बैंकिंग है उसमें डाला, तो वो क्या कर रही है, आपको एआई आपको आप 5,000 रुपए को छोटे छोटे वॉलेट्स में कैसे कैसे आप कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते, कितना पैसा ग्रो कर सकते हैं। तो इस टाइप के उन्होंने रूल्स बना रखे हैं। तो ये एआई का फाइनेंस में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। दूसरा, आप ट्रेडिंग के सेक्टर में आपने देखा होगा बहुत सारे एल्गोरिदम वाले, एल्गो ट्रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग, ऐसा डेली कुछ ना कुछ कॉल आते रहते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंपनियों को जानता हूँ एल्गो ट्रेडिंग के नाम से जो चल रही है, फाइनेंस में बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में मैंने खुद देखता जो ड्यूरिंग मिलिट्री सर्विस आई वाज एट गांधीधाम गुजरात, तो वहाँ बहुत सारी कंपनी, तो मेरे एक सीनियर अधिकारी वहाँ पे पोस्ट, वहाँ पे एक कंपनी के उनके बेटा ओनर था और ओनरशिप थी उनके पास, तो उन्होंने विजिट कराई थी। जब मैं वहाँ गया तो रोबोट, वहां पे फिजिकल रोबोट थे जो बड़ी बड़ी मैकेनिज्म, वो एक कंपनी थी जो कि मरीन के सिलेंडर बनाती थी। वहां पे मैंने देखा इतना बड़ा बड़ा लोहे का आइटम वो मशीनें उठा रही है अपने हाथ से, कोई मैनुअल वर्क नहीं है। ये मैं कई साल पहले की बात बता रहा हूँ, लगभग 10-15 साल पहले की। तो वहां उस टाइम तक भी ये रोबोट काम कर रहे होते थे। अब उन रोबोटों को और भी एडवांस कर दिया गया है। अब उन्होंने एआई उसके अंदर डाल दी गई है, कृत्रिम बुद्धि डाल दी गई है, तो बिल्कुल इंसानों के जैसे बिहेव करते हैं, इंसानों की तरह वो बातचीत कर सकते हैं। उनके अंदर वो सारी संवेदनाएं, भावनाएं भी डाल दी गई हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बढ़िया काम चल रहा है। गेमिंग के क्षेत्र में आपने देखा होगा हमारे बच्चे बिल्कुल क्रेजी हो गए थे, डेथें होने लग गई थी, पबजी जैसा गेम चल गया था। और भी गेम लेके बच्चे आजकल, वो टीवी पे आ रहा था ऐड, एक मोबाइल हाथ में लेके पता नहीं कौन से कीड़े ढूंढते रहते थे, जमीन में वो लोग मार दिया, इस टाइप से कर दिया उनको, वो दिखता था वहां पे। पूरा एआई का था कंप्लीट, वो एकदम वर्चुअल रियलिटी थी, वर्चुअल जिंदगी थी, जिसमें वो बच्चे बिल्कुल पागल हो गए थे, घुस रहे थे उसकी तरफ। वो गेमिंग का, और आज भी बहुत सारे गेम है जिसको हम नहीं करते, बट हमें बात मालूम है कि ये गेमिंग के सेक्टर में बहुत ज्यादा एआई का योगदान है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो हर जगह यूज कर रहे हैं, मेडिकल के सेक्टर में आ गया है। और हेल्थ केयर में आप देखो, हेल्थ केयर में हमारे डॉक्टर साहब हैं, हेमंत जी हैं, खुद एक डॉक्टर है। और मेरे टीम में भी कम से कम 5-7 डॉक्टर हैं जो कि भोपाल से हैं, ग्वालियर से हैं, और अलग अलग देश के कोनों से डॉक्टर साहब हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और कोई बड़े अच्छे हॉस्पिटल में भी वर्क करते हैं। तो उन्होंने खुद वो रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज्यादा चलन अब बढ़ रहा है कि रोबोट के माध्यम से सर्जरी की जा रही है जो कि एकदम परफेक्ट एक्यूरेट है, जहां मिस्टेक की गुंजाइश बहुत कम है। इसलिए एआई के अंदर, एआई का एक ज्यादा उपयोग होने का ये भी है कि इसमें ह्यूमन एरर बिल्कुल नहीं रहती है। मनुष्य के अंदर तो क्या है, अभी जैसे मैंने अभी कहा थोड़े टाइम की, मैंने कई जगह इन्वॉल्व हूँ, और अभी शादियों का सीजन चल रहा है। रोबोट के यहाँ कोई शादी नहीं होता है, वो तो उसके अंदर कोई भावना नहीं, कोई संवेदना नहीं, वो तो अपना अविरल काम कर सकता है, बिना थके बिना रोके। जो भी आपको उसमें डाटा दिया गया है उसको प्रोसेस करके वो काम करता है। तो ये तो बात रही एआई की। एआई के बारे में हमने जाना। एआई, दोबारा से रिपीट करता हूँ, एआई कृत्रिम बुद्धि है। जैसे मनुष्य के अंदर, इंसानों के अंदर बुद्धि होती है, वही एक मशीन के अंदर, या यूं कहूं कि कंप्यूटर के अंदर एक इंटेलिजेंस, जो मशीन को इंटेलिजेंस बना दिया है, उन्नत कर दिया उनको, वो है एआई। एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, इस यो मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, एआई के बारे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट, आई थिंक मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको एआई के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं एक एआई का, और उसी का हम देखेंगे कि ये एक रोबोट जो था पीछे हमने देखा, आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा, उसका इंटरव्यू हुआ था, इंडिया में आया। पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में। तो गाइज, मैंने जीवन में बहुत सारे इंटरव्यूज करे, पर आज एक अनोखा इंटरव्यू हम लोग यहाँ पे करने आए हुए हैं। फॉरएवर मार्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके पीछे पूरा मीडिया पड़ा हुआ है। यस सर। एक बार अंदर चल के देखिए ऐसा कौन आया हुआ है। Where are you from? I live in Hong Kong and travel the world to meet people from different cultures. And is this your first time in India? No, I have been to India before. It's a colorful, diverse, and a beautiful country.
तो जैसे हमने आपको कहा था ये एक अनोखा इंटरव्यू होने वाला है. हम लोग सोफिया से मिलने आए हैं और वो अंग्रेजी में बात करती है. सो वी गोना टेक दिस इंटरव्यू इन इंग्लिश. हाय सोफिया, इफ यू कैन टेल मी अबाउट द फॉरएवर मार्क कॉन्फ्रेंस टू बिगिन विद. This has been such an exciting event. I'm particularly impressed at the emphasis I have seen today on gender equality and ethical resource management. It makes me think that humans are becoming more aware of their biases and are trying to account for them. Wow. Okay, tell me, what does it feel like being a robot? Do you think you're better off than us humans? Or are you going to overtake very soon? I love that I have the opportunity to travel all over the world and meet new people. And I don't have to worry about food allergies while traveling. Having unlimited memory is pretty cool too. I think the biggest challenge about being a robot is that it can sometimes be hard to communicate with my limitations. For example, as a robot, I tend to take things very literally and can miss humor or sarcasm that humans tend to understand better. It can be confusing for me, but I find humans think this is very funny. So she's smiling. Okay, are you looking to find some new friends? Of course. It can get a little lonely being a humanoid robot, so I am excited for a future in which there are more of us living alongside our human counterparts. I'd love to see a wink from you. Excellent. Okay, and also tell me, what's your take on India? How much of it have you been able to understand till now? It is such a vibrant and historic nation, and everybody is so respectful. I have come here many times, and it has always been an incredible experience. Excellent. So ये थी सोफिया और ये बहुत ही जल्दी आई थिंक आपको और बहुत जगहों पे देखने को मिलने वाली हैं. सोफिया, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस एंड एक क्विक सेल्फी ले लेंगे सोफिया के साथ. वेरी नाइस. तो आपने देखा कि कैसे एक रोबोट्स को ह्यूमन के तरह बात करते हुए ह्यूमन के तरह कैसे वो बिहेव कर रहा है. ये सोफिया इसका नाम है और इसको डेविड हैंसन है, उन्होंने बनाया है, जो कि हैंसन रोबोटिक कंपनी है, हांगकांग का कंपनी है, हांगकांग की कंपनी है जिसने इसको बनाया है. और इस रोबोट को, ह्यूमनॉइड्स को, सोफिया जिसका नाम है, सऊदी अरेबिया ने इसको नागरिकता भी दे डाली है अक्टूबर 2017 में. आपकी नॉलेज के लिए बता दूं तो आप देखिए कि एआई का कितने बड़े स्तर पर गवर्नमेंट भी अब उसको नागरिकता देने जा रही है. तो अब जरा सोचो, आने वाले टाइम में हो सकता है इंडिया में भी, ये इंडिया में आ चुकी है, ये इंटरव्यू इंडिया के अंदर ही हो रहा था, आपने जो देखा. और ऐसे ही बहुत सारे रोबोट्स हैं जो कि काफी हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी के रोबोट्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में यूज किए जा रहे हैं. इस रोबोट को आपने, ये मैं दिखाने का मतलब था वीडियो का कि एआई का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक मशीन है, वो आपको ह्यूमन के तरह जवाब दे रही है, ह्यूमन के तरह ही आपको सोच रही है. उस जो इंटरव्यू लेने वाले जो पत्रकार ने जो उनसे क्वेश्चन किए इंग्लिश में, वो बता रहे इंडिया कैसा है, इंडिया के बारे में उन्होंने पूछा तो बोला कि इंडिया ग्रेट कंट्री और उसमें कलरफुल है, डाइवर्सिटी है, बहुत कुछ उसने बोला कि उनको कैसे वो बिहेव कर रही है जस्ट लाइक ए ह्यूमन. और एक्सप्रेशन भी उसको देखिए बिल्कुल ह्यूमन के जैसे. तो एआई एक बुद्धि है. कुल मिला के मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ. जो मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त जो नए नए आए हैं फर्स्ट टाइम, जिन्होंने एआई को सुना नहीं, एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो कि मशीन को दी गई है. ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे हम लोग. आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि एआई डॉट मार्केटिंग क्या है. अभी तक हमने जाना कि एआई क्या है, एआई के कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया होगा. अब एआई मार्केटिंग क्या है, हमने अलग अलग क्षेत्र में एआई को देखा. पिछले हमने सेगमेंट में, जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो फाइनेंस का फील्ड हो, कहीं पर भी आप एआई का यूज होते देख रहे हैं. कैसे यूज आपने देखा होगा, हर एक क्षेत्र में यूज हो रहा है. आप जब जाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे या गूगल पे हम जा रहे हैं, सपोज गूगल में कुछ सर्च करते हैं हम लोग. जैसे हम सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद में जो भी हमारा सर्च रिजल्ट आता है, फर्स्ट में गूगल का फर्स्ट पेज में पहला जो रिजल्ट दिखता है, उसके बाद में उसी से मिलते जुलते और सारे रिजल्ट को परोस देता है वहां पे. तो ये क्या है एक्चुअली, ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है. हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क भी है ऐसे एल्गोरिदम के हिसाब से काम करता है सारा.
इसी प्रकार से वो भी एक एल्गोरिदम है, एक गुणा भाग है जो उसके अंदर डाला गया है साइंटिस्टों के द्वारा, और वो उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। उसके अंदर कीवर्ड्स डाले जाते हैं, उसी हिसाब से वो काम करता है। तो AI.marketing क्या है? एक एक्चुअली मार्केटिंग मॉडल है। AI.marketing एक मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। ये क्या करती है? ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का काम करती है, और जो लोग अपना एडवर्टाइजमेंट बजट इसमें देते हैं, उनका उन बजट को 25 से 35% तक रिटर्न के रूप में दे देती है। और जो एग्रीगेटर कंपनी है, जो पार्टनर्स कंपनी, जिनके प्रोडक्ट्स है, जिनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, उनसे वो पैसा आता है 25% 35% के रेट से हमें मिल जाता है। आगे हम इसके बारे में क्लियर करेंगे, अभी इतना जानेंगे कि AI.marketing है क्या। तो AI.marketing एक कंपनी जो वैक्सफोर्ड एलियंस लिमिटेड, आगे हम जानेंगे इसकी पूरी डिटेल्स, उसका एक मॉडल है, उसका एक डोमेन है। जैसे कि मेरा नाम उपेंद्र सिंह भदौरिया है और मैं ग्वालियर का रहने वाला हूं, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो मेरा जो एक डोमेन है bhadoria36@gmail.com, ये मेरा पहचान है गूगल के ऊपर, जो इंटरनेट की पहचान है। दूसरी मेरी और पहचान है, ऐसे 5-10 भी मेरे हो सकते हैं। तो मेरा ऐसे ही वैक्सफोर्ड एलियंस लिमिटेड का एक्चुअली वो साइंटिफिक स्टडी करती है कंपनी रोबोटिक में और मार्केटिंग फील्ड में। उसी ने ये AI.marketing एक अपना डोमेन रजिस्टर किया, उस डोमेन का नाम है। तो बेसिकली इसका जो काम है, AI इसमें लगा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग। मतलब अभी तक AI को इतने फील्ड में हमने पीछे देखा, जाना, समझा, और AI के कॉन्सेप्ट को समझ के लिए अब उस AI को मार्केटिंग के फील्ड में ऐड कर दिया, क्योंकि अब दुनिया में सबसे बड़ा फील्ड है मार्केटिंग का। मींस पैसा कब आता है? सबसे ज्यादा पैसा किसी फील्ड में है, वो है मार्केटिंग। ये सब जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड का नियम ही लेन और देन पे ही चल रहा है। कुछ चीज ली जाती, कुछ चीज देना पड़ता है, तब कुछ चीज मिलती है हमको। जब हमें खुशी चाहिए तो गुस्सा हमें थूकना पड़ता है, तब खुशी आती है। एक टाइम में दोनों चीजें नहीं आती। ऐसे ही सेल्स का नियम है, हमें कुछ खरीदना है तो कुछ देना पड़ेगा, तब हमें वो चीज मिलती है। ये गिव एंड टेक का रूल्स, ये नेचुरल है। तो यही मार्केटिंग के फंडे को साथ में ये AI का जो टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया, इसलिए क्योंकि वो टारगेटेड जो कस्टमर है, टारगेटेड ट्रैफिक लेकर के आता है। टारगेटेड ट्रैफिक का सेंस मतलब इतना ही है कि वो जिन लोगों को जो आइटम उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया, उनको वो आइटम उसी वक्त वो प्रोवाइड कराता है। मान के चलिए कि मैंने आज एक ब्रॉक शू सर्च किए, किसके ऊपर? अमेजन के ऊपर मैंने ब्रॉक शू सर्च किए, और जैसे मैंने ब्रॉक शू सर्च करे तो उसके मिलते जुलते और भी शूज है। ब्रॉक शू छोड़ो, मैंने सपोज एक मोबाइल सर्च किया, बजट के हिसाब से डाला के विदिन 10,000 चाहिए, तो वो 10,000 के अंदर के बहुत अच्छे जो आप पर्टिकुलर दे रहे हो, तो नाम दिया तो उस नाम का, और उसके साथ से मिलते जुलते उससे अच्छे फीचर वाले, उनसे कम दामों में जो मोबाइल होंगे, वो भी आपको वहां पे देखने लग जाते हैं। रिकमेंडेशन आप सबने देखा होगा। और जब वो मोबाइल आप देख लेते हैं, फिर आप चाहे फेसबुक पे जाएंगे ना, तो फेसबुक के ऊपर भी वही आपको एडवर्टाइजमेंट दिखने लग जाएगी। गलती से एक बार कोई एड देख ली आपने या सर्च कर ली, तो आपको AI आपके पीछे पड़ जाएगी। आप जहां जहां जाएंगे, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, AI आज की डेट में क्यों जरूरी हो गई? क्योंकि ऑल वर्ल्ड जो है आज की डेट में ऑनलाइन रहता है। 15-20 घंटे लोग ऑनलाइन ही रहते हैं। तो ऑनलाइन ज्यादा रहते हैं, तो परचेजिंग वगैरह, शॉपिंग, सब कुछ ऑनलाइन हो गई है। मार्केटिंग के आइडियाज बदल गए हैं। पहले पोस्टर होर्डिंग्स पे लगते थे, अब वो खत्म हो गया। टीवी के बाद में मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे घर में देखेंगे आप, जो यहाँ आज मीटिंग होंगे, जानते हैं मुझे कि टीवी लगे, 3-3 टीवी लगे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पे, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, सब अपने पास अपना कनेक्ट, क्योंकि टीवी वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, लेकिन आज गूगल पे और उसमें जो आप देखना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लोग जब टीवी नहीं देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट कौन देखेगा? तो वो सारा अब कहाँ पे आ गया? ट्रैफिक पूरा इंटरनेट पे आ गया। तो इंटरनेट के ऊपर अब ट्रैफिक को बिल्कुल करेक्ट वे में करने के लिए AI का यहाँ पे यूज बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कि वहां पे कीवर्ड्स डाले जाते हैं कि जो ट्रेंड क्या चल रहा है, चलन क्या चल रहा है, आज किस देश में क्या चीज की बिक्री ज्यादा हो रही है, किस क्षेत्र में हो रही है, तो रीजन वाइज वो सारे उसमें कीवर्ड्स डाले जाते हैं। कीवर्ड्स का मतलब है, जैसे सर्च में हमने लिखा शूज, मतलब गेमिंग, ऐसा कुछ भी, ऐसा मोबाइल या कुछ नाम से, जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, जो नए लोगों के लिए बहुत छोटे लेवल पे समझने के लिए चीज है कि वो जैसे हम सर्च करते हैं ना, तो वो सारे के सारे की उनको कीवर्ड बोलते हैं यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में। तो वो कीवर्ड्स इसके अंदर भरे जाते हैं।
उसके अंदर डाले जाते हैं सिस्टम के अंदर। तो जैसे ही बंदा कोई क्लिक करता है, कोई चीज मांगता है, तो वो ऑलरेडी कीवर्ड के हिसाब से एआई क्या करी, सर्च करके प्रोड्यूस कर देता है उसको। जैसे प्रोड्यूस करता है तो आपको देखो तो उसमें खरीदेगा, कोई भी खरीदेगा तो उससे आपको प्रॉफिट भी आता है। तो एआई मार्केटिंग का मतलब यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मार्केटिंग के अंदर यूज करना। एआई मार्केटिंग, दोबारा कह रहा हूं, एआई डॉट मार्केटिंग वैक्सफोर्ड एलियंस कंपनी का एक डोमेन है, एक डोमेन है, जस्ट लाइक ए ईमेल ऑफ माई सेल्फ, जो मैंने पहले बताया। तो ये डोमेन है एआई डॉट मार्केटिंग को, जो एआई को मार्केटिंग के साथ क्लब करता है। इसको कैसे काम करता है, क्या होता है, आगे की स्लाइड में हम जानेंगे। अब हम देखेंगे एआई मार्केटिंग के बाद में आ जाता है मार्केट बोर्ड। कई बार सोचते हैं रोबोट क्या है, तो लोग कंफ्यूज ना हो। पहले का जो पहले मैंने बताया वो था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। फिर हमने बताया कि एआई डॉट मार्केटिंग क्या है, वो एआई डॉट मार्केटिंग कंपनी का डोमेन है, जिसके माध्यम से ये पूरी मार्केटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती है। और वो चलती किसके माध्यम से, वो माध्यम है एआई का मार्केट बोर्ड। ठीक है, मार्केट बोर्ड या रोबोट कहो आप, इसको मार्केट बोर्ड कहते हैं, रोबोट को। व्हाट इज मार्केट बोर्ड? अब क्वेश्चन आता है कि मार्केट बोर्ड क्या है। तो मार्केट बोर्ड इज ए ग्लोबल ट्रेंड एनालिसिस टेक्नोलॉजी। एआई डॉट मार्केटिंग ने जो सिस्टम डेवलप किया, एआई डॉट मार्केटिंग ने जो वैक्सफोर्ड एलियंस का एक डोमेन है एआई डॉट मार्केटिंग, उस डोमेन के माध्यम से, उस डोमेन के साथ में जो सिस्टम डेवलप किया गया, जिसको हम मार्केट बोर्ड कहते हैं, या हम उसको रोबोट कहते हैं, या हम उसको एल्गो, जो भी आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये मार्केट बोर्ड वही है। ये क्या करता है, ग्लोबल जो पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी हवा चल रही, कौन से बाजार चल रही है, उस क्षेत्र में वो एनालाइज करता है कि इस बंदे ने कहां से क्या सर्च किया। मान लीजिए राजस्थान में हम लोग आए हैं, राजस्थान के अंदर साफा बांधा जाता है और राजपूतानी ड्रेस अलग कुछ होती है, लहंगा चुन्नी। अगर वो हम जाकर के वेस्टर्न कल्चर में सेल करेगा रोबोट, तो क्या सेल होगा? नहीं होगा। तो वो ट्रेंड को समझता है, रीजन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से उसमें कीवर्ड डाले गए हैं, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। और वो कई कीवर्ड के अनुरूप जो बंदा सर्च करता है, वो रोबोट को पता चल जाता है कि हाँ इसको ये चीज चाहिए, वो वहां उसको दिखा देता है। ठीक है, तो ये कीवर्ड इसके अंदर डाले गए। दूसरा हम देख सकते हैं, सारे टाइम मोबाइल हमारे हाथ में रहता है। ये सबसे बड़ा रोबोट तो यही है, मार्केट बोर्ड फिजिकल रूप में यही है, क्योंकि हम सारे टाइम हमारे उंगलियां चलती रहती हैं, कभी फेसबुक, ट्विटर, गूगल, जैसे इसमें से निकल के आ रहा, आप देख सकते होंगे। तो इसमें भी हम सारे टाइम कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ये मार्केट बोर्ड के जैसा ये कि मोबाइल के ऊपर सारा बिजनेस आज की डेट में, मेरा अभी कृष्णाष्टमी के दिन पता है कई लोगों को कि मेरा मोबाइल लेकर के भाग गया एक लड़का, बैठा था पीछे, पता नहीं अनजान, और अरे मंदिर में थे, वो पीछे निकल के भाग गया। तो मेरा ऐसा लगा कि दुनिया लुट गई। जब मैसेज पीछे से फोन कर रही है कि क्या होगा, फोन उसने बंद कर दिया, थाने में रिपोर्ट भी करा गया, लौट घर आए तो मेरी शकल पे 12 बज रहे थे, कहने का मतलब। और वो ऐसा लग रहा था मेरी दुनिया जहान सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। क्यों? सब कुछ हमारे पास एआई ने ले लिया है। तो मोबाइल हमारा एआई का ही एक नुमाइंदा है, एक तरह से समझ लो उसका प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, जिसको हम यूज करते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं। हमें पता नहीं, यहाँ से दूसरे देश में बैठा हुआ, अगले कई कंट्री में हम पेमेंट करके, वेबसाइट का पेमेंट करते हैं, मोबाइल से कर देते हैं, कैसे पेमेंट चली जाती है, कहीं ना कहीं वो एआई का यहाँ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट बोर्ड स्पेशल जो है खोज प्रश्नों में रुझानों की निगरानी करता है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट बोर्ड क्या करता है, मॉनिटर करता है ट्रेंड्स को, जो क्या ट्रेंड्स चल रहा है। ठीक है, और जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स है, क्या क्या, कौन से सेल्स ज्यादा हो रहे हैं, प्रोडक्ट कस्टमर कौन से प्रोडक्ट्स को ज्यादा लाइक कर रहा है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो क्या करता है, वो सेल्स के लिए निकालता है, उन्हीं प्रोडक्ट को वो करता है। इस सोशल मीडिया के सर्च के लिए जो क्वेरीज आती हैं, उनका जो प्रेडिक्शन रहता है, और फ्यूचर में क्या डिमांड एनालिसिस, सारा कीबोर्ड उसको प्रोसेस करता है, और उसी के माध्यम से ये आपकी सेल्स को जनरेट करता है। ये है मार्केट बोर्ड। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है मार्केट बोर्ड। आगे जानेंगे इस मार्केट बोर्ड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे काम करता है। अभी हमने जाना, सबसे पहले हमने जाना एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये कृत्रिम बुद्धि है जो कि कंप्यूटर में एक एल्गोरिथम के माध्यम से डाली गई। दूसरे में हमने जाना कि एआई मार्केटिंग, एआई डॉट मार्केटिंग क्या है, क्योंकि हमने एआई को कहाँ यूज कर रहे हैं, पिछले कालांतर से यूज करते आ रहे, अभी यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने मार्केटिंग फील्ड में एआई को कैसे लाया गया, एल्गोरिथम के हिसाब से, ट्रेंडी जो चल रहा है दुनिया में, उसी हिसाब से उन्होंने सर्च इंजन के हिसाब से, सर्च में क्या क्या कीवर्ड्स आ रहा है, उसके हिसाब से वो एआई डॉट मार्केटिंग
का विस्तारण हुआ, उन्होंने क्या बनाया, एक मार्केट बोर्ड तैयार किया। मार्केट के लिए यूज कर रहा है ना, एआई को मार्केट के लिए यूज कर रहा है, इसलिए उसका नाम रख दिया मार्केट बोर्ड। ठीक है, अब हाउ डज इट एआई मार्केटिंग वर्क, एआई मार्केटिंग काम कैसे करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि वो एल्गोरिदम तो हमने बता दिया कि ठीक है, उसने वो क्या कर, सर्च इंजन के हिसाब से काम करता है, वहां पे किसी ने सर्च कुछ किया तो उसको दिखाने लग जाता है। मैंने एक बार कोई मेडिसिन या कुछ ऐसा प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट देख लिया, फेसबुक पे टच कर लिया, तो बार बार फेसबुक में, इंस्टा पे जाएंगे तो वहां भी दिखाई देगा। तो इस टाइप से तो वो ठीक है। अभी ये काम कैसे करता है, तो इसको जानने के लिए आप देखेंगे कि जैसे हमने इसमें अपना जो फंडिंग किया, मान लीजिए मिनिमम फंडिंग इसमें कम से कम $10 से आप शुरुआत कर सकते हो। तो मार्केट बोर्ड क्या करेगा, जैसे हमने उसमें पैसे $10 डाले, तो मार्केट बोर्ड क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा और ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उनको पूरा सर्च करेगा, देखेगा, उसके हिसाब से $10 के हिसाब से मार्केटिंग का कौन सा बजट सेट करना है। ठीक है, जो प्रोफेशनल की टीम होती है उसमें जो चुनेंगी, उसमें से जो अट्रैक्टिव ऑफर है, जो कस्टमर के लिए ज्यादा मैक्सिमम जो है कैशबैक, कैशबैक का मतलब है आपका इनकम जो कैशबैक के रूप में हमको मिलती है, तो वो कितना ज्यादा ऑफर, ज्यादा अच्छे ऑफर किसमें है, कौन से प्रोडक्ट में ऑफर है ज्यादा अच्छे, उन ऑफर्स को वो सामने रख देता है ला करके। और उसके बाद पूरी जो स्पेशलिस्ट की टीम है, जो कि डेटा साइंटिस्ट के जो पीछे काम करते हैं, वो पूरा एक मैसिव रीजन वाइज स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करते हैं, सिस्टम को तैयार करते हैं। इट विल टेक 48 आवर्स टू 96 आवर्स, बट 48 आवर्स के अंदर ही अंदर वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा रीजन वाइज। रीजन का मैंने बोला कि वर्ल्ड को वो कई हिस्सों में बांट दिया गया है कंप्यूटर के एल्गोरिदम के हिसाब से, कि कई रीजन में कुछ और। अपने इंडिया के अंदर देखें, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वो साड़ी भी नहीं पहनते, सूट भी नहीं पहनते, कुछ अलग टाइप का पहनते हैं, क्योंकि मैं वहां सर्विस में लास्ट में था। ठीक है, तो वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के चीजें पहनी जाती हैं, ओढ़ी जाती हैं और यूज करी जाती हैं, चाहे सर्विस के रूप में हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने की चीजें, वो सारी चीजें अलग अलग क्षेत्र वाइज, कंट्री वाइज और कंट्री के अंदर रीजन वाइज होती हैं। तो इसी प्रकार से वो जब मार्केट बोर्ड को इसी हिसाब से तैयार किया गया है कि वो अपने हिसाब से ये तैयारी करता है, जब हम पैसे डालते हैं उसमें, तो वो अपने आप को रेडी करता है इन अकॉर्डिंग 5 फील्ड से अनुसार। और वो कैसे ये सब काम करता है, तो ये इसको भी मार्केट बोर्ड को भी चाहिए प्लेटफॉर्म। भाई मार्केट बोर्ड बना दिया, बट उसके लिए उसको एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए रन होने। वो जो आपके जो प्रोडक्ट्स है उनको दिखाएगा किसको और किस माध्यम, हमें आपको दिखाएगा, बट माध्यम क्या होगा, तो माध्यम दोस्तों यूज करता है यांडेक्स, याहू, बिंग और गूगल एडसेंट, गूगल एडवर्ड। इन सब के नाम कुछ नए नहीं है, आपने पहले भी सुने हैं। ठीक है, हम में से बहुत से लोग अलग अलग फील्ड से होंगे, बहुत से लोग इसमें एफिलिएट मार्केटिंग से ताल्लुकात रखते होंगे, एफिलिएट मार्केटर होंगे। मैं भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा एफिलिएट मार्केटर था, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आ गया। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है, जैसा कि नाम लिखा हुआ एफिलिएट, एफिलिएट का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ जाना। ठीक है, जुड़ के मार्केटिंग करना। मान लीजिए मैंने सैमसंग के साथ जुड़ा, मैंने अपनी एक वेबसाइट डेवलप की, बनवाई वेबसाइट, और उसमें एडवांस लेवल की जैसी भी वेबसाइट हमने बनाई, और हमने जा करके अपना एक नीच तैयार किया, और कि हमने ये प्रोडक्ट के हमें सेल करवानी है, ये इस प्रोडक्ट के ऊपर हमने काम करना है जिसमें मेरी महारत है, जिसमें एक ब्लॉग लिख सकता हूं, और वो जा करके उस कंपनी का प्रोडक्ट लेकर के, लिंक लेकर के हम अपनी वेबसाइट पे डालते थे, उस वेबसाइट के माध्यम से प्रमोट करते थे। उसमें से जो सेल्स निकलती थी, उस सेल्स का कमीशन हमें आता था। अभी तक तो ये ट्रेंड होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो ये दोस्तों, ये एफिलिएट मार्केटिंग का ही बहुत 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 बड़ा क्या है, एडवांस्ड मॉडल है ये। तो ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो इस मार्केट, इस इंडस्ट्री में है, जो कि सेल्स की इंडस्ट्री है। और ये सेल्स बहुत शानदार है। यहाँ पे कोई एमएलएम टाइप का सेल्स नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, कोई किसी का कुछ आइटम सेल करना है, किसी को सर्विस सेल नहीं है। हमें आपको कुछ नहीं करना है, टोटली टेक्नोलॉजी वाइज होना है। हमें तो केवल इसमें अंदर आना है, इसमें आ जाना है, बस काम तो केवल इस मार्केट में वोट नहीं करना है। ठीक है, तो हमने जाना कि यांडेक्स का यूज करते हैं, याहू का यूज करता है, बिंग का यूज करता है, और गूगल का यूज करके ये रन को जो एड्स को रन करता है। और जब एड रन करता है, यहां से जो भी कमीशन आता है, उस कमीशन का हमें 55% गारंटेड मिलता है कैशबैक के रूप में, या इनकम के रूप में, यूं कहो इनकम। तो 55% इन द सेंस क्या होता है कि जो भी हमारा रोबोट, क्योंकि हम जैसे रजिस्टर करेंगे तो हमें रोबोट अलॉट होता है, हमें रोबोट मिल जाता है, उस रोबोट या मार्केट बोर्ड मिल जाती है। मार्केट बोर्ड से जो भी 20,000 प्लस कंपनीज हैं, और भी ऐड होती जा रही हैं,
तो उन कंपनियों का मार्केट रन होता है, कैंपेन रन होती है, उस कैंपेन से जो भी सेल्स निकलती है डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, वो सेल्स का 55% हमें उसका कमीशन आता है और 45% कमीशन कंपनी को चला जाता है। तो हमने ये देखा, आगे हम देखेंगे कैसे कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स वगैरह कौन कौन कंपनी के कैसे सेल होते हैं, थोड़ा सा अगर टाइम रहेगा तो उसको भी दिखाएंगे। और हम अब इसी श्रृंखला को आगे देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे वर्किंग करता है। रोबोट ये आपने जान लिया, मार्केट बोर्ड कैसे यूज करता है, एआई क्या है, एआईएम क्या है, ठीक है, और ये कैसे मार्केट बोर्ड क्या है, मार्केट बोर्ड कैसे काम करता है। अगला आ गया वेयर द मनी कम्स फ्रॉम। अब हमने यही स्लाइड के बाद में हमने देखा था कि कैसे काम करता है और पैसे कहां से आता है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है कि जब हम इसको पेमेंट डाल के, जैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये पैसा कहां से आता है, जो सेलर्स होता है जिसके प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, बड़ी सी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट हो, चाहे वो एप्पल का ही प्रोडक्ट हो, वालमार्ट का हो, बड़ी बड़ी कंपनी इसके साथ में, आप खुद भी जाके देख सकते हैं, आगे कुछ मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो जो सेलर्स पे कमीशन पे करता है कैशबैक सर्विस को, यहाँ पे क्या है, 2-3 कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं जो इस पूरे सिस्टम को अंजाम देती है कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक अकेला नहीं कर सकता, उसमें कई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहती है जो कि चैनलाइज होती हैं, आपस में पाइपलाइन में रहती हैं, वो सब मिलकर काम करती हैं। तो इस टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर हम नहीं जाएंगे। हमें समझना ये है कि एआई क्या है, एआईएम, एआई मार्केटिंग क्या है, रोबोट क्या है, हमें क्या करना है, कैसे पैसा आता है, बस सिंपल। तो अब समझनिए कि सेलर से जो कमीशन आता है वो कैशबैक सर्विस को जाता है। कैशबैक जो प्रोवाइडर सर्विस है वो क्या करती है, हमें प्रॉफिट को, जो सेल को प्रमोट करते हैं उनको, जैसे हमारा रोबोट प्रमोट करता है सेल को, तो वो हमें दे देती है। मार्केट बोर्ड का काम है कि पोटेंशियल जो कस्टमर है, जो कस्टमर आवश्यक कस्टमर है, जिसके लिए जो प्रोडक्ट बना है, एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं टारगेटेड ट्रैफिकिंग। यहाँ ट्रैफिक का मतलब होता है जो टेंटेटिव कस्टमर। टेंटेटिव का मतलब मैं समझ सकता हूं कि वो ग्राहक हो सकता है, संभावित ग्राहक, कैसे कहते हैं हिंदी में, क्या है, संभावित ग्राहक है, जिसको हम ट्रैफिक कहते हैं यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में। तो पोटेंशियल जो ट्रैफिक है, तो वो बहुत क्योंकि ये मास एडवर्टाइजिंग करता है, क्योंकि इसके लिए कोई थकने का, रुकने का चांस नहीं, कोई इमोशन नहीं, इसको कोई शादी ब्याह में नहीं जाना होता है, तो ये तो लगातार काम करता है। और आगे वाले समय में खुशखबरी की बात बता दूं कि जो कि हमने पहले मीटिंगों में सुना और जाना कि दिसंबर के एंड तक जो उसका रोड मैप है कंपनी का, दिसंबर की लास्ट वीक तक शायद है अपना एआई का जो कॉलिंग सर्विस भी चालू हो जाएगी, कि जो हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है, उस ट्रैफिक जिसको आके चला गया, उस ट्रैफिक को भी वो क्या करेगी, कॉल कर करके लोगों को बताएगी उसके ट्रेंडी प्रोडक्ट के बारे में। तो लोग कई बार देखे होंगे कोई चीज और फिर दिमाग से चली गई, अपने दुनियादारी में लग गए, तो उनको दिमाग फिर हो सकता है उस टाइम पैसा आया और उसने उसी टाइम उसको कॉल कर दिया, तो क्या है, सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत सारा, और 10,000 कॉल, दोस्तों जरा सोचने की बात है, 10,000 कॉल एक दिन में करेगी एआई, तो जरा सोचिए कि आपकी सेल्स कितनी जाने वाली है। 25 से 35% की प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे, हम आगे बात करेंगे कितनी प्रॉफिट देती है एक कंपनी का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है। और एडवर्टाइजमेंट बजट जो है, जो इंटाइटल है गेट योर शेयर कमीशन, तो हमें जो इस 4 जो सेक्टर दिए हुए, इसी हिसाब से आपको पैसा यहाँ पे आता है। कंपनी एक AI.market है हमारी कंपनी के, जो मार्केट बोर्ड है वो क्या करता है, ट्रेंडी प्रोडक्ट को पकड़ता है, जो हवा चल रही है, जो मार्केट में क्या चल रहा है, उसी हिसाब से वो एनालाइज करता है उसको। जैसे हमने अपने बोर्ड को जो हमने पैसे दिए, किसके लिए, हम लोग एज ए इसमें कंपनी के साथ पार्टनर के रूप में जोड़ते हैं। तो हमने जो उसमें अपने रोबोट में पैसे डाले, चाहे $10 ही डाले, तो $10 से वो 23,000 कंपनी है ज्यादा पूरी दुनिया भर की, उन कंपनियों के हजारों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों को ये क्या करती है, हमारी मार्केट बोर्ड वो पूरा जा करके ऑनलाइन प्रमोट करती है, टारगेटेड ट्रैफिक लाती है और वहां से सेल्स निकलती है। जैसे सेल निकलेगी तो सेल का जो कमीशन आता है, उस कमीशन की जो हिस्सेदारी 55% की हमारी है, ठीक है, और 45% की हिस्सेदारी चली जाती है एआई को, AI.marketing को। आगे जानेंगे इसको, ये कैसे कैसे होता है। मान लीजिए आपने $100 का बजट दिया
आपने अपने मार्केट बोर्ड को, ठीक है जी। आपने $100 बजट दिया और ये 25 से 35% के बीच का कैशबैक या कमीशन मानो या कैशबैक, कुछ भी आप समझ सकते हो, या प्रॉफिट मान लो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। यहाँ पे कैशबैक बोला जाता है तो मैं कैशबैक ही कहूंगा, ठीक है। तो $100 हमने अपने रोबोट को दिया, तो वो रोबोट क्या कर रहा है, कम से कम 25 से 35% कैशबैक हमें जो है प्रोवाइड करा देता है। एट द एंड ऑफ मंथ आप देखेंगे $135 हो गया, 100 का $135। कैसे हुआ और क्या क्या यूज किया, जैसे हम पहले जाना है कि गूगल को यूज करता है, आपको पूरे सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करता है, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है ना, वीचैट है, अलग अलग जगह के जो कंट्रीज में जो चलने वाले जो भी है वहां पर वो यूज करता है। तो एडवर्टाइजमेंट बजट है जो हम देते हैं, वो एड बजट है उन कंपनियों का बजट जिन कंपनियों का जो प्रोडक्ट है वो सेल होने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि वो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट बजट नहीं दिया है, उन कंपनी के केवल वो प्रोडक्ट है, हमने एडवर्टाइजमेंट बजट दिया, उन कंपनी के साथ में एसोसिएट हो गए और हम उसके साथ में एज ए बिजनेस पार्टनर एसोसिएट हो गए। क्यों? क्योंकि हमने $100 बजट लगा दिया है और उन कंपनियों के 20,000 कंपनियों के प्रोडक्ट को प्रमोट करने लग गया हमारा रोबोट, हमारी टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से, ठीक है जी। तो ये प्रमोट होने के बाद जो कैंपेन, जो एडवर्टाइजमेंट बजट है, वो मार्केट कैंपेन का एक्सपेंसेस है, हमारा रोबोट का खर्चा है। क्योंकि अब फेसबुक और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है वो हमारे रिलेशन वाले तो है नहीं कि हमारे रोबोट को वो फ्री में उसमें एड पब्लिश करने देंगे, वो उनको एड पब्लिश करने के लिए पैसा लेता, पर क्लिक के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती है वहां पे। आप लोग बहुत से टेक्निकल होंगे या मार्केटिंग फील्ड से होंगे, जो टेक्निकल फील्ड से होंगे, मैंने इसको किया इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, क्षेत्र में इसलिए बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये $100 का यहाँ पे एक्सपेंसेस हो जाता है। तो ऑनलाइन प्रोडक्ट, कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज करता है, बाय करता है, और वो 20,000 प्लस कंपनी वर्ल्ड वाइड है जो कि ब्रांडेड कंपनी है, वो क्या करती है 1 से लेकर के 15% तक हमारा जो फिजिकल प्रोडक्ट है, जो यूज करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट का देते हैं, और 15 से लेकर 60-65% तक आपका जो कमीशन है वो आता है सर्विसेज वाले में। जैसे कि एयर टिकट ले लिया, टैक्सी टिकट किसी का बिक गया, कोई और सर्विस बिकी, तो उसके माध्यम सर्विसेज में आपका 15 से लेकर 60% तक भी आपको कैशबैक आता है, मतलब रिटर्न आता है। इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम काम करता है। आगे देखेंगे कि इसमें $100 का गया तो कैशबैक आपको मान लीजिए 111 आया, तो इसमें $1 का जो $1 का खर्चा होकर के $10 का आपके पास AI.marketing को $10 आया, सपोज $10 में से वो कैसे कैसे होता है कि 55% हमें मिलता है, तो $10 का 55% कितना हो गया, 5.5 USD हमें मिल गया, और 45 में से दो 45% बचता है, उसका 20% आपका चला गया प्रोडक्ट फंड में, और एक्सपेंसेस में आपका चला जाता है $2.5, ठीक है, लगभग 22-22%। तो इस प्रकार से ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट क्लियर सिस्टम है, जिसको आपने अभी तक मैंने कभी नहीं देखा और शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा ऐसा सिस्टम इससे पहले। तो इसको ये मतलब आपको जो चीजें क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ पे, प्रोडक्ट फंड देखो इतना शानदार बनाया है कि मान लीजिए कोई सेल होता है और सेल कैंसिल भी हो जाती है, कैंसिल हो जाने के बाद में अगर मान लो एग्रीगेटर कंपनी ने, एग्रीगेटर का मतलब इस एआई के साथ में जो 20,000 से ज्यादा कंपनी जिनका एग्रीमेंट है उनको हम कहते हैं एग्रीगेटर्स, ठीक है। ये टेक्निकल वर्ड्स कुछ है तो क्लियर करते जा रहा हूँ। तो वो एग्रीगेटर्स जो हैं उनको वो कहीं पेमेंट स्लिप हो जाए, कुछ लेट हो जाए, कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे अभी टेक्निकल फेल्योर हो गया, इस टाइप से कुछ हो जाता है, तो आपको प्रोडक्ट फंड में वो पैसा जो जाता है 20% का प्रोडक्ट फंड में, उस प्रोडक्ट फंड से आपका टाइम के हिसाब से दिया हुआ पेमेंट टाइम से पहुंचता रहता है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई मेरा पैसा नहीं आया या रह गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आता है। अब बात आती है कि अभी तक हमने जान लिया एआई के बारे में, कैसे काम करता है, ठीक है। 55% तक हमें मिल जाता है, कमीशन भी 55 मिलता है। तो 20,000 से ज्यादा कंपनी है, वो कौन सी कंपनी है, एक कुछ और अलग एस्पेक्ट है, हम डेली मीटिंग में चलता रहता है, हम उसको भी जान लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की 5 रीजन है जो कि हमें एआई मार्केट के साथ करने चाहिए। वो 5 कौन कौन से रीजन है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है डेली इनकम। यहाँ पे दोस्तों डेली इनकम का मतलब ये है कि आपका रोबोट जैसे ही आप अमाउंट इसमें हमने अपना बजट डाला, डालने के साथ ही
अगले 24 से 48 घंटे का इसमें टाइमिंग रहता है, लेकिन ये 24 घंटे के अंदर ही ये स्टार्ट हो जाता है। आपने आज डाल दिया तो सवेरे तक वो चालू हो जाता है, जैसे अमूमन देखा गया है। कभी कभी वो विद इन 2 आवर्स में भी स्टार्ट होता है, मेरे केस में हुआ था 2 घंटे के अंदर ही चालू हो गया था। तो ये आपको जैसे स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट होने के साथ में वो मार्केट कैंपेन रन हो जाती है, और वो जैसे कि पहले बताया एल्गोरिदम पूरे सेट होते हैं रीजन वाइज, वो डेटा साइंटिस्ट पूरी तैयारी करके उसमें जो 24 घंटे या 48 घंटे का टाइम होता है, उस टाइम में वो केवल वही तैयारी होती है कि कैसे कैंपेन लॉन्च होगी, किस किस सेक्टर में जाएगी, क्योंकि वो इस हिसाब से सेट किया गया, एक एक हफ्ते में वो चेंजेबल रहता है, उसकी एल्गोरिदम ऐसे सेट रहती है। तो आपको डेली इनकम वो निकाल के देने वाला है। रोज का रोज आपके वहां जो पैसे आप डालते हो उधर से एडवर्टाइजमेंट फंड से पैसा उठाएगा, और पैसा उठा करके रोज अगर $100 का अगर बजट है तो अमूमन देखा गया है कि $100 में 5% की इनकम को वो रोज $5 को खर्च करता है, लगभग 3 से 5, कभी कभी 7 हो जाता है। तो मैं एवरेज लेके चलूं कि अगर अपन ने $100 का बजट दिया सिस्टम को, कंप्यूटर को, रोबोट को, तो आपको 100 में से वो कितना $5 रोज का खर्च करेगा। ठीक है, $5 खर्च करेगा। अभी कई भाई हमारे कहते हैं कि सर आज तो हमारे रोबोट ने 0 ही दिया। कई बार मेरे को कॉल आते हैं, सर मेरे तो आज 0.7 ही आया, कुछ सेंट ही आया, आज तो 2 दिन से तो हमारा बहुत स्लो चल रहा है। मेरे दोस्त ये बात बताओ, आज आपको थैले में साबुन और तेल और बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें डाल के और आपको पूरे दिन निकाला जाए कि जाओ सेल करके आओ। ठीक है, आप स्टेशन बस स्टैंड बहुत भीड़ भाड़ के इलाके में गए, अच्छे क्लास के लोगों के अच्छी कॉलोनियों में गए, लेकिन बहुत लोग होंगे इसमें एमएलएम से भी होंगे, मोस्टली लोग एमएलएम वाले ही है, सबको एक्सपोजर है एमएलएम का। तो ये बात बताओ कि जब आप जाते हो जिसके पास में सेल करने के लिए, क्या सेल क्लोज हो जाती है आपकी उसी दिन में? कभी नहीं होती है। वो जरूरी नहीं है। आप जब किसी को बताने जाते हैं, आप ये रोबोट का तो काम ये है कि पूरी दुनिया में उसका तो सभी देशों में लगभग है कि वो तो केवल अपनी कैंपेन रीजन वाइज डाल देता है। अब वो आज आपके पास, मान लो आपके पास ही, मैं अपने को ही ले लो कि फेसबुक पे आपको कुछ दिखाई दिया, तो क्या आप फेसबुक को तुरंत ही खरीद लेते हैं क्या? एक बार तो स्क्रॉल हो जाता है, दूसरी बार चले जाते हैं, रोज 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 यही आपको दिखाते रहेगा दिखाते रहेगा दिखाते रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन शायद जब तक आप नहीं देख रहे होंगे, आपका पैसा नहीं होगा उस टाइम वो चीज खरीदने के लिए, तब आपको इग्नोर कर रहे होंगे। जिस दिन आपकी जेब भरी होगी, आपको एक्स्ट्रा पैसा डला होगा, वो डेली आपको दिखाई जा रहा, उस दिन आप परचेज कर लेंगे उसको। ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है ऐसा। एक बार नहीं है, हजारों बार हुआ होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं होती, वो सामने वाला सेलिंग स्किल अच्छी होती है, वो आपको सेल कर जाता है। आप मार्केट में जाते हैं दोस्त, जब आप जाते हो मार्केट में तो आपको चाहिए होता है वाला व्हाइट शर्ट देना यार, एक फुल बाजू की कमीज। तो वो दुकानदार अगर वो चतुर होता है, तेज होता है, क्या करता है, अरे साहब क्या पर्सनैलिटी है, अरे सर क्या पर्सनल है आपको, तो ये मैं आपको ऐसा मॉडल दिखाता हूँ, ऐसा पीस दिखाता हूँ, बिल्कुल यूनिक आपके लिए सर। ये तो सर आप तो क्या लग रहे हो क्लासिक, सर आप डाल के देखो, मेरे कहने पे देखो सर। आपको काली, आप लेने गए थे सफेद, काली शर्ट पहना दी उसने, और वो काली शर्ट शीशे के सामने खड़ा होकर आपकी ऐसी तारीफों के पुल बांध देता है, फिर आप उसको खुश होकर खरीद लेते हैं। दैट्स वाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डेली जो इनकम है ना, आप लोग बोलते कि कई सर कम आया, कम नहीं आया। आज उसने डाल दिया, उसका रिजल्ट 2 दिन के बाद आएगा यार, 3 दिन के बाद आया। फिर आप जब बोलते हो, जब आपका किसी दिन $80 आ रहा है, किसी दिन 40 आ रहा है, तो 40 पे तो आप बोलते कम आ रहा है, 80 आया तब नहीं बोलते ज्यादा आ गया। 25 से 35 कंपनी बोलती है ना, बट आया किसी का 25 से 35, मैं बोलूं 50, 60, 70, 80, 90, 100, इवन 100 से ज्यादा आता है। तो ये परसेंट महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 70%, 80%, 90%, 99%, 100%, इवन आउट ऑफ 100%, इतना अमाउंट यहाँ पे आता है। जो अपर लिमिट तो है ही नहीं कितना आ रहा है, तो 25 से 35% दिया। तो आपने जो डेली इनकम का मतलब, इनकम आपका रोबोट डेली काम कर रहा है, रोज का रोज आपको आ रहा है। मैं अपना दिखा सकता हूँ चाहे तो, डेली का डेली इनकम आ रहा है आपको, रोज आपको आता रहेगा, आपके वॉलेट में इकट्ठा होता रहेगा, आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। तो ये डेली इनकम का बात है। लेकिन एवरेज जो रहेगी, आपका एवरेज जो ली जाती है 25 to 35, वो पिछले जो कई सालों का लोगों का एक्सपोजर रहा, अनुभव है, उसके आधार पर निकाला गया है। तो 25 से 35% के आसपास रहता है, जो कि पीछे विगत वर्षों में आया है। मतलब पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ वो 80, 90, 60, 70 के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से डेली का इनकम यहाँ पे आता है। तो आप यहाँ बगैर कुछ करके आप आराम से नहीं जाते, इसमें पैसा दीजिए आपके रोबोट को, मार्केट वोल्टेज आपका बेटा है, आपने इसको लगा दिया काम पे, समझ लो, और ये आपके लिए काम कर रहा है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डेली इनकम आपके लिए ला रहा है, डेली इनकम है, डेली विड्रॉल है, कोई टेंशन नहीं इसमें। ठीक है, सिंपल है, क्लियर इनकम मॉडल है,
सिंपल इसलिए कि आपको करना ही कुछ नहीं, कोई झमेला नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कोई प्लान नहीं दिखाना, कुछ बेचना नहीं, कुछ लाना नहीं, कुछ नहीं करना है ना। कोई आपको टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं लेनी, ये कोई मैं बता रहा हूँ कोई टेक्निकल ट्रेनिंग है, नथिंग। ये आपने जानना है कि एआई क्या है, बस आपको जानने के लिए, बस आपको उसमें करना कुछ नहीं है, तो क्लियर है। तो इनकम बिल्कुल सीधा सिंपल इनकम है भाई। हमने पैसा दिया, उसका 25 से 35% हमने किसको दिया, मार्केट बोर्ड को दिया। किस लिए दिया, मार्केट कैंपेन चलाने के लिए। किसकी का मार्केट कैंपेन चलाने के लिए, वो 20,000 प्लस कंपनी है, उनके प्रोडक्टों को क्या मार्केट कैंपेन करता है। एआई की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, टारगेटेड ट्रैफिकिंग करते हैं, जिससे सेल्स ज्यादा बढ़े। सिंपल मॉडल है। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। आराम से कोई भी आदमी जिसको जानकारी भी नहीं है, कोई एजुकेशन भी नहीं है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकता है और कमा रहे हैं। मेरी फील्ड कोई टेक्निकल नहीं है, मैं आर्मी से हूँ, हालांकि मैं ऑफिशियल ग्रेड में था, जूनियर कमीशन ऑफिसर था, और वहां से मैं निकल के आया और बहुत अच्छी तरीके से मेरे को समझ में आ गया था कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट समझ में आ गई थी। तो आज के समय में भी अगर आप टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं समझ के पीछे रह जाएंगे दोस्त, तो आप पीछे ही रह जाएंगे। अब मैं पिछले बार बोला था कि अगर हम भले ही बिल्कुल यंग 18 साल के हों, लेकिन अगर हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन आज के एरा के हिसाब से अपडेटेड नहीं है, आप अपडेटेड नहीं है, तो आप बुड्ढे हैं। आपका मस्तिष्क जवान होना चाहिए। तो वो तब जवान होगा जब आप समय के साथ चलेंगे और दुनिया के साथ चलेंगे, दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है, तो लिमिटलेस विड्रॉल है यहाँ पे। कोई बैंक कार्ड से ले सकते हो और 24 घंटे के अंदर विड्रॉल आता है। अभी कार्ड इसमें वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड भी इसमें इंटीग्रेट हो चुका है। इससे भी आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हैं। आप क्रिप्टो में ले सकते हैं, इसमें सब तरह के ऑप्शन है, परफेक्ट मनी का भी ऑप्शन है, डॉलर को सीधा भी ले सकते हैं। ठीक है, रिस्क अश्योरेंस फ्रॉम मार्केट बोर्ड प्रोटेक्ट फंड। अभी यहाँ पे रिस्क की अश्योरेंस की गई है किससे, मार्केट बोर्ड प्रोटेक्ट फंड। रिस्क क्या है कि अभी जो कंपनी है, एग्रीगेटर कंपनी है, वो लेट कर दे, पेमेंट नहीं आया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, कुछ नहीं होगा। कंपनी के ऊपर कोई किसी के ऊपर लायबिलिटीज नहीं है, हर जगह विन विन सिचुएशन है। आप देखेंगे कि जो वहां से पैसा आता है, आपने पीछे देखा स्लाइड में कि प्रोटेक्ट फंड नाम का एक आपके लिए जो कि सेफ्टी फंड इकट्ठा कर रखा है, वहां पे अगर एग्रीगेटर कंपनी से चूक होती है, डिले होता है, किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत अवरोधक कभी कभार आ भी सकता है मान लीजिए, तो उसी के लिए मार्केट बोर्ड प्रोटेक्ट फंड रखा गया है। वहां से आपकी जो पेमेंट, आपके जो कमीशन का पैसा है, दिए हुए टाइम पे आपके वॉलेट तक चलता रहेगा। आपको तो देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ऑटो पायलट है। ठीक है, और 20,000 से ज्यादा सॉरी मेजर एग्रीगेटर है जो कि ज्यादा कैशबैक ऑफर करते हैं और वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 रीजंस के साथ में हमें मार्केट बोर्ड के साथ करना चाहिए। 5 रीजन है। डेली इनकम है, यहाँ पे सिंपल क्लियर इनकम मॉडल है, कोई प्लान नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कोई 3 लाख 4 लाख 4 लाख 8 लाख 10 लाख 16 लाख कुछ नहीं है, कोई बीबी टीवी सीबी कुछ नहीं है, नथिंग। कोई प्रोडक्ट का नहीं है कि इतना टीएफएम उतना टीएफएम है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई 1 लाख 2 लाख 4 लाख 6 लाख वाला चक्कर नहीं है। ठीक है, सारा कुछ बिल्कुल सिंपल और सिंपल है, तो आराम से किया जा सकता है। फिर अगला देखते हैं कि बिजनेस करने के फायदे क्या हैं। क्या फायदे एआई मार्केटिंग के साथ में। एआई मार्केट का जो डोमेन है, आपको कोई फीस नहीं लेता है, नो मंथली फीस, नो ईयरली फीस। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, एल्गो ट्रेडिंग मार्केट में जो ट्रेडिंग बोट्स चल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, वो ट्रेडिंग बोट्स में $150-200 वो फीस लेते हैं। वो फीस तो उनकी रोबोट की फीस है, वो तो वन टाइम लेते हैं। उसके अलावा उनको जो आप अर्निंग कर रहे हो, उस अर्निंग का किसी का 20%, किसी का 30% भी फीस है। ठीक है, तो ये आपको फीस भी लेते हैं। और रोबोट से तो अर्निंग बहुत कम हो रही है। रोबोट का कि मार्केटिंग की फील्ड में वो विषय नहीं है आज का, ना मैं उस पर जाऊंगा, बट मैं इतना जरूर जानकारी देना चाहूंगा कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एआई मार्केटिंग ये रोबोट ट्रेडिंग है क्या सर? अरे भाई, ट्रेडिंग नहीं है, ये ट्रेडिंग भी नहीं है, ये कोई आपका आरओआई सिस्टम नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई ऐसा स्कीम नहीं है, पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये कोई इस टाइप का नहीं है कि क्राउड फंडिंग से कुछ चंद एक लोग रहते हैं जो पैसा इकट्ठा कर चल रहे हैं। बहुत से मैं जानता हूँ, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, बोलो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, फलाने से रजिस्टर्ड है, ढेकाना का सर्टिफिकेट दिखाते घूमते रहते हैं और डिग्रियां बांट रहे हैं लोग।
लोगों का 8-8 हजार 10 हजार इकट्ठा लेते हैं और उनको वो दिखाते रहते हैं, उल्लू काटते रहते हैं लोगों का। तो इस टाइप की कंपनियां बहुत चल रही हैं, स्कीम है, कंपनी है। कोई लोग बोलते हैं सर इसकी एप्लीकेशन ऐप बता दो सर, ऐप। अरे भाई ऐप के चक्कर में तो ठग गए अभी तक, कुछ कॉइन मार्केट में ठगे हैं, अभी तक भी चल रहा है। अभी तो ये बवाल हुआ है कि मार्केट में इतना भूकंप आ गया कि क्रिप्टो करेंसी बैन की जा रही है, क्योंकि लोगों ने गलत करना शुरू कर दिया था। चलिए ठीक है, तो ये इसमें हमें क्यों करना चाहिए कि बिजनेस करने का फायदा है, क्योंकि हमें कोई मंथली फीस नहीं देना है, कोई हमें यहाँ पे सेल्फ मार्केटिंग नहीं करनी, इन द सेंस कि आपको रोबोट ऑनलाइन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके सेल निकालता रहता है। सेल किसकी निकालता है? सेल के लिए कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, सेल के लिए ट्रेडिशनल वे में जो कंपनी है पूरी दुनिया में। मेरा एक बंदा ज्वाइन किया, वो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कर रहा था और वहां से ज्वाइन किया दूसरी कंट्री से, और वहां से पता चला कि वो यहाँ का है। और ऐसे प्रकार से हमारे पाकिस्तान से कुछ भाई कनेक्ट हुए, अलग अलग कंट्रीज के लोग, उनको समझ में आया तो उन्होंने अपने आप ही, मैंने कोई किसी को फिजिकली नहीं बताया, किसी को मैंने कॉल नहीं किया दिन तक, लेकिन इतनी बड़ी टीम कैसे हो गई? ऑटोमेटिकली बढ़ती चली गई। क्योंकि मैंने सोचा कि जब आप एआई के साथ काम कर रहे हो यार, तो एआई के साथ काम कर रहे हो तो फिर एआई के जैसा ही आपका बिहेवियर होना चाहिए। अब रोबोट आपसे एडवांस चल रहा है, तो आप पुराने वो तथाकथित चीजें थैले में टांग करके प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो। लोग बोलते सर पीपीटी भेज दो, पीडीएफ भेज दो। कोई पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं, क्या पीडीएफ में समझेंगे बताओ? पीडीएफ कुछ नहीं, बोलो सिंपल फंडा है, आप ये लो, नाम ईमेल भेजो, नाम भेजो और ये ले जाओ, आप समझते रहो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेल्फ मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, और कोई सेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, नो टीम की रिक्वायरमेंट, कोई लोगों को जोड़ने की जरूरत भी नहीं है मार्केट बोर्ड के अंदर, क्योंकि लोग मार्केट बोर्ड इटसेल्फ ही सब कुछ करता है। ठीक है, अगर आपका सिंगल रेफरल इनकम प्रोग्राम जरूर है कि आप एक किसी बंदे को, क्योंकि इसमें ऐड होने के लिए किसी की रेफरल लिंक चाहिए, तो रेफरल लिंक जिसको भी दोगे, जो भी बंदा आता है, तो वन साइड इनकम मतलब सीधा 10% उससे मिलता है आपको। मान लीजिए कि आपने मुझे ऐड किया, तो मैं सिंगल हो गया, अनुराग सर के लिंक से मैं कनेक्ट हुआ था, तो मैं जैसे ही आया, मैंने $500 $600 जैसे ही डाले, तो सर को 10% चला गया। ठीक है, तो हो गया सिंगल वन साइड इनकम। और मेरा यही नहीं कि एक बार में गया है, अब मैं अपने रोबोट को बार बार कर रहा हूँ। अभी मेरा बजट करीब 2,500 से 3,000 का हो गया है, और अर्निंग भी मेरी उससे ज्यादा हो गई है। तो वो जो चीज है, जितने बार भी उसमें रिटॉप अप करते रहे, रिप्लेनिशमेंट करते रहेंगे, उतने उतने बार उनको 4% 10% जाता रहेगा। ये इसका बहुत बड़ा यूनिक फीचर है। यही बाहर जो कंपनियां रोबो अल्गो ट्रेडिंग वाले करते हैं, वो रोबोट से तो निकलता नहीं कुछ भी है, वो ऐसे ही लोगों से 3 लाख बना लो, 4 लाख बना लो, उनसे आपको इतना % आएगा, ऐसे ठग रहे लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है नो साइड मेंटेनेंस, कोई इसमें साइड का मेंटेनेंस नहीं है। इस प्रकार के सभी दो टीम है इनका, मैं तीसरे ग्रुप की आवश्यकता नहीं है। आपने 2 बना दिए, 3 बना दिए, कोई साइड मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बोनस का सेल्स प्रोग्राम है, तो वो हम आगे देखेंगे, टाइम रहेगा तो कैसे मिलता है। यहाँ पे बहुत तरह की इनकम आती है। ठीक है, और $50 का जो गिफ्ट है, 15 दिन नहीं है, वो तो ऐसे ही लिखा है 15 दिन का। मतलब है कि जैसे अपन आ जाते हैं तो $50 का लगभग जो अमाउंट रहता है, वो 10-12 से दिन में खत्म हो जाता है। तो अगर हमने डालना है तो हम 10-12 दिन के बाद हम कंपनी का $50 वापस कर देंगे, और उससे जो कमाई है लगभग $77-80 $85 बन जाते हैं। वो इनकम जो हमारी अपने पास रह जाती है। ये दुनिया का पहला एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पैसे दे रहा है, रियल मनी। पैसे देने के बाद आपसे, जब आप शुरू करते हुए आपको अच्छा लगे तो आप शुरू करोगे, तो आप वापस कर दो पैसे, और बाकी इनकम आपकी हो जाती है। तो ऑनलाइन घर बैठे होम बेस्ड बिजनेस है आपका। कोई लैपटॉप, मोबाइल, सोशल मीडिया से बिजनेस कर सकते हो। आपको कुछ करना ही नहीं, जबकि पहले ही बोल दिया कि कोई सेल्फ मार्केटिंग नहीं है। तो ये बिजनेस करने के फायदे हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। हमें इस पर ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? व्हाई टू ट्रस्ट, हाउ टू ट्रस्ट? क्योंकि कंसल्टिंग सपोर्ट इसमें एप्पल का है, अमेजन का है और ईबे का है। और आप देखेंगे कि एआई के अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सुपरविजन के लिए, डेल एमएससी है, नेस्टेक है, और माइक्रोसॉफ्ट भी जुड़ गया है। ये आपका ट्रेनिंग के लिए। डाटा कंपैरिजन में एनालिसिस के अंदर है, स्कॉटिक बैंक है। ठीक है, ये 3 बैंकें दी हुई हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज से हैं। और इस प्रकार से यहाँ इतना मतलब ट्रस्ट हो जाता है कि इस कंपनी को आप और दूसरी बात है, इस कंपनी में किसी के ऊपर कोई उत्तरदायित्व, किसी के ऊपर कोई लायबिलिटीज नहीं है।
AI एक टेक्नोलॉजी है, वो टेक्निक को यूज कर रहे हैं हम लोग पैसा दे रहे हैं अपने मार्केट बोर्ड को, टेक्नोलॉजी के खर्चे के लिए दे रहे हैं। प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वो कंपनियों को, जो ब्रांडेड कंपनियां, पैसे उन कंपनियों से आ रहा है, कस्टमर को सही रेट पे, सही दाम पे और डायरेक्ट जो जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कस्टमर भी विन-विन सिचुएशन में है, एआई के लिए भी विन-विन सिचुएशन इसलिए है कि उसको 45% मिल रहा है, जो कि उसने एक टेक्नोलॉजी वन टाइम बना दी बस, और जीवन भर वहां से पैसा आने वाला है उसको, और अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करता रहेगा वो। ठीक है। तीसरा एंटिटी आ जाती है, वो खुद है हम लोग, जो कि हम एज ए बिजनेस पार्टनर जुड़े इसके साथ में, थोड़ा सा अमाउंट लगा के अपने करोड़ों का व्यवसाय यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से सभी लोगों के लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, इसलिए कंपनी पे हम ट्रस्ट के फैक्टर हैं, जो आप ये 6 फैक्टर को आप देख सकते हैं। और इनके बारे में विशेष जानकारी चाहिए, एप्पल के बारे में, अमेजन के बारे में, नेस्टेक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो आप खुद देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और देखते रहिए। नेक्स्ट में देखेंगे कि फिर हम लोग बोलते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो शुरुआती दौर में आपने कुछ नहीं करना है, आपको उल्टा यहाँ पे टेस्ट ड्राइव दिया जा रहा है, टेस्ट ड्राइव लीजिए। आप लोग जितने भी आज यहाँ पे हैं, जितना भी चीज मैंने आपको बताया, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, समझ लगा होगा। और यहाँ से जाने से जस्ट खत्म होने के बाद अपने जिन्होंने आपको लिंक सेंड करी थी मीटिंग की, उनको कॉल करिए, धन्यवाद कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, और उनसे कहिए कि भाई आप मेरा जो है रजिस्ट्रेशन फटाफट कर दो। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, आप अपना ईमेल और अपना नाम, पूरा नाम जो आपके बैंकिंग वगैरह यूज करते हो कि विड्रॉल के लिए दिक्कत ना आए, वो पूरा भेज दें। तो आपको क्या करेंगे, वो $50 की गिफ्ट भी आपको दी जाती है, उन्हीं के माध्यम से, कंपनी से ही मिलती है। तो $50 का गिफ्ट आपको मिलेगा। $50 का मतलब सीधा सीधा 4,000 रुपए हो गए दोस्त। 4,000 रुपए से आप इस सिस्टम को जाने 24 से 48 घंटे लगेगा, और उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो इससे अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने 10 से 12 दिन के अंदर ये $50 भी आपके $80-85 तक बन जाएंगे। हो सकता है किसी के 70 बन जाए, किसी के 75 हो, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, क्योंकि हर रोबोट का वर्किंग का एल्गो अलग अलग होगा, हर क्षेत्र में अलग अलग चलेगा, सबका अलग अलग सिस्टम हो सकता है। एक ही टाइम में एक ही जैसा पैसा डाला गया और दोनों के इनकम अलग अलग हो सकते हैं। तो कोई ये ना कहे कि सर उनके में इतना आया, मेरे में इतना क्यों आया। एक टाइम ऐसा आएगा आपका ज्यादा चला जाएगा, उनका पीछे हो जाएगा, आगे पीछे चलता रहेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से ट्रस्ट फैक्टर ये भी है कि आपको यहाँ पे पैसा लगाना नहीं, पहले पैसा आपको दिया जा रहा है दोस्त। पहले आपको सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, और वो भी पैसा देने के बाद $50 ही आप खर्च करने के बाद, $50 ही जब अपना पैसा जब आप डालेंगे, अक्वेंट हो जाए, समझ में आ जाए आपको, तो आप जो अपना पैसा डालते हैं तो $50 कंपनी का पहले हम वापस करेंगे, और बचे हुए अमाउंट को, जो आपका $80 बन गया था, मान के चलो मैंने माना कि $80 बन गए 50 के आपके 15-12 दिन में, तो आपने $50 कंपनी के वापस कर दिए, और बचा हुआ $30 है, वो आपके वॉलेट में रह जाएगा, वो आपका है। $30 का मतलब है लगभग 2,500 रुपए हो जाते हैं दोस्तों। तो ये ऐसा कंपनी मैंने अभी तक नहीं देखा। तो ये भी एक ट्रस्ट का फैक्टर है। अब कई लोग इसमें उल्टा दिमाग भी लगाते हैं, कि हर तरह का इंसान है, वो उल्टा दिमाग लगाते हैं कि सर कंपनी को क्या फायदा, वो $50 क्यों दे रही है, कंपनी $50 हमें क्यों दे रही है। तो कंपनी कहां से लाती है, दोस्त, $50 कंपनी ने जो दिया है, कंपनी से जो अर्निंग आ रही है, उसी में से जो प्रोडक्ट फंड में रखा हुआ पैसा कंपनी का है, उसके खर्चे के लिए रखा हुआ कंपनी को पैसा है, इसी से तो कमा रही है वो। और वो पैसा आपको $50 दिया है, वो $50 से आपको बढ़ करके आगे $80 हुआ है। आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप घर बैठिए। रोबोट ने तो $50 का $30 कर दिया, आप विड्रॉ तो नहीं कर सकते इसको। आप विड्रॉ जब भी करेंगे जब आप इसमें आ जाएंगे, अपना पैसा डालेंगे और पहले 50 कंपनी का वापस करेंगे, तब आप विड्रॉल की कंडीशन में पहुंचेंगे, तभी आपको आगे का चैनल खुल जाएगा। तो कंपनी को कोई फायदा, कोई नुकसान इसमें घाटे वाला सौदा नहीं है, क्योंकि 50 के कंपनी के बन गए कितने, 80। ठीक है। तो वो 25 से 30% कंपनी ने अपना पैसा लगाया तो उसको फायदा हो गया। आप आएंगे तो पैसा कंपनी आपको दे देती है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से मॉडल है। तो इस पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट किया सकते हैं और अपने इसको स्टार्ट किया जा सकता है। अब थोड़ा लीगल इन्फॉर्मेशन की बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर इतना बताया, एआई के बारे में बताया, ठीक है, AI.marketing बता दिया, एक्सपोर्ट भी बोल दिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अब ये है क्या, इसके लीगलिटी भी जान लो। हालांकि ये सेक्टर पहले बताना चाहिए था मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसे जैसे बताओ। अभी ये लीगल इनकी कॉपी है सारी, आप देख सकते हो। और इनका कंपनी का जो ऑफ जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं, नहीं तो रजिस्ट्रेशन पहले भी आप देखेंगे तो भी ये पूरे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। हांगकांग में रजिस्टर्ड है, वैक्सपोर्ट अलायंस लिमिटेड, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है। ठीक है। ये रजिस्टर्ड है। और ये वाला कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन का ऑफिस सर्टिफिकेट है,
वैक्सफोर्ड अलायंस लिमिटेड, जो मैंने पहले बोला था, जिसके 2 डोमेन है, AI.marketing है, INME.network। तो ये हांगकांग में रजिस्टर्ड है, इस्टेब्लिश इन 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी की एक्टिविटी क्या है, साइंटिफिक स्टडीज करती है, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करती है। तीसरा है इंटरनेट मार्केटिंग करती है। उसके बाद इसके ये जो डोमेन जो मैंने बोला था, डोमेन रजिस्टर्ड है, AI.marketing के नाम से आप देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन है डोमेन का, और लीगल इंफॉर्मेशन में, और ये कॉपी वगैरह है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये सारे डिटेल्स हैं। आगे कई बार लोग मेरे पास एक गुजरात से टीम अभी शायद होंगे इसमें, उन्होंने कॉल किया था कि सर, शायद वो MLM लीडर थे आई थिंक, जिन्होंने बात कराई थी कि सर ऐसे कंपनियों के जो 20,000 कंपनियों के नाम तो कोई भी लिख देगा। मेरे भाई, ऐसे कोई किसी का नाम लिख सकता है क्या? सोचने वाली बात है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, कंपनी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि वो आप, मैं तो उनको ये कह रहा हूं कि आप जाकर के 2 कंपनी का ये दिया हुआ है जो चैट है, वॉलमार्ट का नाम सुना होगा, वॉलमार्ट छोटी कंपनी है, कितना बड़ा कंपनी है, आई हर्ब, वॉलमार्ट, एप्पल, किसी पे भी जाके आप उनको उनके उसमें जाके मैसेज करना, ईमेल करना उनको, और बोलना जा करके कि आपको ये AI.marketing क्या है। ये पूरा हिस्ट्री मैंने चैट हिस्ट्री लगा रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें पूछा है कि AI मार्केट एज ए वर्क योर अफिलिएटर, वो बोल रहा है कि यस दे आर अफिलिएटेड विद अस, यस देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू राइट नाउ। तो ये आप लोग खुद जा करके जितनी भी एग्रीगेटर्स कंपनी है, आप रजिस्ट्रेशन से पहले भी चेक कर सकते हैं, नीचे लिस्ट आती है, AI.marketing में जाएंगे तो नीचे पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है, किसी भी कंपनी में जाके उनका कितना परसेंटेज सेट है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उनके प्रोडक्ट्स सारे उसके अंदर है, पूरा खोलेंगे तो प्रोडक्ट भी कर सकते हैं आप। तो ये सारा का सारा डिटेल बिल्कुल जेन्युइन है, इतना जेन्युइन, इतनी क्लैरिटी मैंने लाइफ में देखी नहीं किसी की भी। तो यहाँ आई हर्ब है, आई हर्ब के अंदर भी मैसेज डाला है, तो आई हर्ब के सपोर्ट से भी मैसेज दिया हुआ है। तो आप खुद जाकर के इन कंपनियों को, मैं कह रहा हूँ, इसमें मेरे कहने पे विश्वास मत करिए, आप उन कंपनियों में किसी भी कंपनी में जाके मैसेज डालिए, पूछिए जाके AI.marketing क्या है, आपका क्या उनके कनेक्शन है, वो बताएंगे। दूसरा है एलेक्सा के ऊपर जो रैंकिंग के लिए ग्लोबल रैंकिंग होती है, एलेक्सा के ऊपर जो वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, वही लोग कई बार बोलते हैं कि सर ऐसी कंपनियां तो बहुत आती हैं चली जाती हैं, पता नहीं डोमेन 1 साल के लिए होता है उनकी नॉलेज को मैंने बोलता हूं कि भाई आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, आपको ज्ञान नहीं है, आपके किसी के दूसरे को उधार लिए हुए ज्ञान पे चल रहे हो, तो फिर आप तो कहीं के नहीं रहोगे। अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। एलेक्सा, मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बस स्टैंड से अगर जयपुर जा रहा हूँ और जयपुर में जाकर के मेरी टीम वाले आकर के मेरे को मैं एयरपोर्ट से, सॉरी, मैं यहाँ बाय एयर गया तो मैं हवाई अड्डे पे उतरूंगा ना, यहाँ से ग्वालियर एयरपोर्ट से लेकर के जयपुर एयरपोर्ट में, आप बस स्टैंड पे ढूंढेंगे मुझे, मिलूंगा मैं, क्योंकि हवाई जहाज बस स्टैंड पे नहीं उतरता है। तो AI.marketing जो हवाई जहाज है वो एयरपोर्ट पे मिलेगा। तो एयरपोर्ट कहाँ है, इसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक करते हो, इंडिया के बाकी कंपनियों के हिसाब से चेक कर रहे हो जाकर के, MLM की इंडस्ट्री में तो नहीं मिलेगा यार। ये जो AI.marketing है, एलेक्सा पर रैंकिंग चेक करिए, उसकी क्या रैंकिंग है। 5,000 से नीचे की जिसकी रैंकिंग रहती है, बोलते बहुत बेहतरीन वेबसाइट कंपनी मानी जाती है। इसका तो 413, 350 ये रैंकिंग रहती है। ये आप खुद जाके एलेक्सा के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो आप देख सकते हैं कि लोग जब हम इसमें पैसे डालते हैं, लोगों को जो 3025 का डाला हुआ है, और ये कुछ मैंने अपने स्क्रीनशॉट लगा दिए थे इसके अंदर डले हुए, आप देख सकते हैं 3000 कैशबैक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि व्यू और विजिटर सेल्स कितनी हुई, उसमें एडवर्टाइज बजट कितना है, 408 इधर एड बैलेंस में 428 डाले हुए, वो भी मैंने इसमें ऐड नहीं किए, 2-3 दिन पहले कर लिया था, मुझे टाइम लगा था तो मैंने रख दिया था करके, ठीक है। तो ये 428 भी इसमें जाएगा तो बजट फिर जा करके करीब 3000 हो जाएगा। अभी 485.98 मतलब 2486 मान के चलो, इतना बजट है, एडवर्टाइजमेंट बजट इतना है मेरा। इसके ऊपर 3087 का कैशबैक आया, तो 2485 के हिसाब से 3000 का कैलकुलेट करके आप खुद देखो कितना परसेंटेज बनता है, आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर आप जो स्पेंट अमाउंट खर्चा किया है, 2485 में से जो खर्चा हुआ है 1653 हुए हैं, तो 1653 खर्च करने के बाद 3087 निकला है, तो उसका दिखाओ कितना होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये क्या हो रहा है।
वो सच में बिलीव नहीं होता है फर्स्ट टाइम तो लोगों को। ये इतना अच्छा सिस्टम है, इतना क्लियर है, इतना ट्रांसपेरेंट है, सारा चीज आप बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लगभग, और कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि यार मुझे आप बिटकॉइन, मोस्टली मैंने देखा लोगों को, सर आप ये दिखाइए आपने कितना विड्रॉल कर लिया, आपने कितना विड्रॉल कर लिया। कई बार तो मुझे गुस्सा चिड़चिड़ी लगती है इतनी तेजी से कि यार तुम्हें मेरे विड्रॉल से लेना देना क्या है, आप सिस्टम को अंडरस्टैंड करके आओ। फिर भी अगर आप देखना ही चाहते हो, मुझे बोलते सर आपने स्क्रीनशॉट भेज दो, स्क्रीनशॉट भेजो आपने विड्रॉ किया। मैंने कहा क्यों भेजूं मैं, कोई जरूरत नहीं भेजने की मुझे, आपको आना है 100 बार आइए, आप नहीं आना तो घर बैठिए। तो आपको डिसीजन खुद लेना है दोस्त, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर, अपने ब्रेन का जो बैरियर है ना वो तोड़ना पड़ेगा, आपका ब्रेन बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन तो वही है जहाँ पे आप मेढक वाली कहानी सुनाते हैं, जो गर्म गुनगुने पानी में डाला हुआ मजे आ रहा था, गर्म ज्यादा पानी होगा तो मरने लग गया, छलांग भी नहीं हम लगा पाया। तो अभी छलांग लगाने का टाइम मेरे भाई, अभी आप अपने को बहुत अच्छा बोलते ना, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो साथियों दे दो अपने पंखों को उड़ान एआई मार्केटिंग के साथ। ये नया बिजनेस है, नए जमाने का बिजनेस। अभी कुछ चंद साथी जुड़े हैं, अभी बहुत बहुत आसमान अभी बाकी है उड़ने के लिए, आपके लिए। आप जितना जल्दी आएंगे, पूरा देश खाली पड़ा है, इसलिए आगे भी हम देखेंगे विड्रॉल का ये सारा सिस्टम है। कितना बीटीसी में पहले हमने यहाँ देखा विड्रॉल लिया है, ये सिस्टम में इंस्टॉल जो है विड्रॉल हिस्ट्री का है। आगे यहाँ पे उनके मार्केट में रिसीव हुआ वो पैसा, यहाँ पर रिसीव के लिए जो मैसेज आए हैं मोबाइल के ऊपर, वो मैसेज भी डले हुए, कब कब कैसे कैसे आया। ठीक है, तो फिर क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट। आपने ईमेल सेंड करना है, आपने समझ लिया कि $50 तो मिल ही रहा है, अभी स्टार्ट तो करो, देखो तो सही। $50 से, मेरे साथ लोगों ने $50 से स्टार्ट किया और इतने धुआंधार तरीके से वो आए, क्योंकि समझ लग गया ना उनको कि क्या चीज है ये कोई किसी को बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ईमेल सेंड करिए, फुल नाम सेंड कीजिए, उनका जो मोबाइल नंबर होगा उनको व्हाट्सएप कर दीजिए। और जिन लोगों के पास जा रहा है उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मैनुअली कुछ ना करें, सारा कुछ जो आपको बताया वो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, लेट्स सी इन्वेस्टमेंट। अभी हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि जो आप इन्वेस्टमेंट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हालांकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हाँ अगर आपका पैसा लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट ही मान के चलो कि अगर $100 से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, 5 मिनट में क्लोज करते हैं मीटिंग को। अगर आपने $100 से स्टार्ट किया तो $100 से पहले महीने में $100 दिया तो मान के चला कि प्रॉफिट आपका 35% रहा, तो आपके ऋण 135% हो जाते हैं एट द एंड ऑफ मंथ। फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में 135 का ऊपर फिर 35% आएगा तो 47 आ जाएगा, तो इधर आपका टोटल 182 हो जाएगा। थर्ड मंथ में 182 आपका फिर डलेगा तो ये $63 बढ़ेंगे यहाँ पे, तो टोटल आपका तीसरे महीने में हो जाएगा $240। अगर 35% की इनकम 35% के रेशियो से चलते हैं तो $100 तीसरे महीने में आपका 240 हो जाता है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ, आपके साथ बहुत से साथी जो पुराने हैं, जिनको महीना हुआ है, 15 दिन हुए, 10 दिन हुए, वो देख सकते हैं, बता सकते हैं, चाहे तो अभी वो बता भी सकते हैं, ये क्लियर है। तो इस प्रकार से आप देखते जाएंगे, 6 महीने में इतना डॉलर हो रहा है, 12 महीने में आप देखेंगे 3664 हो जाता है, और 24 महीने का जब आप देखेंगे तो 13 कितना हो रहा है आपका, करीब जो जितना जो डॉलर्स में लिख रहा है ना, ये डॉलर 1,07,00,000 से ऊपर जाता है, ये 35 के हिसाब से। अगर ये 35 के हिसाब से तो मैं बोल रहा हूँ $100 का, अगर यही अमाउंट मैं बता रहा हूँ कि 50 या 60% से चल रहा है, इससे नीचे नहीं आता है, तो मैं 50-50% के रेशियो से आप चलोगे तो एक साल के अंदर ये करोड़ रुपए का आंकड़ा आराम से $100 से पार किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे 500 से अगर आप शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने 500 से शुरू किया था, तो मेरा अब 500 से भी, तो आप शुरू करने के बाद में यहाँ आप देख रहे हो कि 5वें महीने में मेरा सितंबर 1 से शुरू किया, अगस्त में आईडी रजिस्टर्ड हुई, और सितंबर में मैंने पैसे 1 सितंबर को $90 डाले थे और 9 सितंबर को मैंने $500 किया था। तो आज मेरा $3000 से ज्यादा आ गया है, जबकि मेरा कितना हुआ सितंबर 1 से अक्टूबर और नवंबर, ठीक है 2 महीना है, लगभग 3 महीना हो जाएगा दिसंबर में आकर के 1 तारीख को, तो 2.5 महीने मान के चलो, तो 2.5 महीने के अंदर ही यहाँ से 911 बता रहा है, या तीसरे महीने में 1230 बता रहा है, बट मेरा तो 3000 प्लस है यहाँ पे।
तो यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो बताया जा रहा उससे कहीं अधिक आपकी इमेजिनेशन से ऊपर जा रहा दोस्त। तो ये सिस्टम बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ट्रेंडी है और बहुत ही एडवांस है, बहुत ही टेक्निकल है, ठीक है, जो आज के समय का है। ये आपके $1000 से, आपने बहुत से मेरे साथियों ने 1000 से भी शुरू किया है, उनका भी इसी हिसाब से चल रहा होगा, आप अपना मिलान कर लें चार्ट के हिसाब से। तो धन्यवाद। आज का ये मीटिंग सेशन मेरा यहीं खत्म होता है और मैं चाहूंगा कि मेरे जो साथी हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भदौरिया सर। बहुत ही सरल शब्दों में आपने आज पूरी प्रेजेंटेशन को बताया, इतना आसान तरीका सर, मन कर रहा था कि आपको सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं आज गारंटी के साथ एक बात बोल सकता हूं कि आज आपने जरूर यहां से कुछ ना कुछ लिया है, यानी कि आज आपका कोई ना कोई यहां से एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आप ले चुके हैं जो आपकी लाइफ में बदलाव करने वाली है दोस्तों, राइट। अब मैं आपको दो तीन देखिए, होता क्या है ना सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज हमारे पास 3 लोग हैं यहाँ पे जिनकी हम टेस्टिमोनियल यहाँ पे हम बात करेंगे। तो मैं आपको अभी रूबरू कराऊंगा 3 लोगों से जिनका, जो जैसे सर ने बताया कि इनकम आती है, तो क्या वाकई आती है, एक आज हम लाइव देखेंगे। तो मैं देखना चाहूंगा, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, यहाँ पे हैं जस्ट अ मिनट जी। सबसे पहले मैं अमित कुमार जी से बात करना चाहूंगा। अमित जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बात कर सकते हैं। अमित कुमार, यस यस सर। आप अपने बारे में बताइए। अमित जी, आप कहाँ से हैं, आपने एआई कब शुरू किया था, कितने डॉलर से शुरू किया था, और अभी आपको कितना पर डे आपकी इनकम आ रही है, कितना पीआरटीएन आ चुका है, और आप कितना आपका बजट बन चुका है, ये सारी चीजें आप शेयर कीजिए प्लीज। ओके ओके सर। सबसे पहले थैंक यू कुलरंजन सर, आपने हमें इस जूम में बोलने का मौका दिए सर। वेलकम सर, वेलकम। एंड इस जूम पैनल में तमाम जो भी लीडर आज इसमें कनेक्ट हैं, सभी को गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार बेगूसराय बिहार से। मैं इस सिस्टम को 23 जून 2021 में मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, और हमें बहुत ही ग्रेट मेंटर मेरे कलीम सर के माध्यम से सर ये सिस्टम हमको मिले। कलीम सर हमको जब ये सिस्टम दिए तो बता रहे थे कि $50 ये गिफ्ट में मिलता है। तो हमने बोले सर गिफ्ट में मिलता है सर, ये कैसे होता है सर, $50 कहाँ से देगी कंपनी सर, ये कहीं डेमो तो नहीं है, कहीं फेक तो नहीं है सर। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए थे सर, स्मार्ट कॉन्टैक्ट ट्रेडिंग बहुत सारे इस तरह से किए थे। तो लेकिन फिर भी वो बताया सर सबसे अलग यूनिक है, हट के है सर। तो मैंने ईमेल आईडी और अपना फुल नेम उनको भेज दिए, तो उन्होंने ज्वाइन करके आईडी पासवर्ड भेज दिए। लेकिन मैं लगभग 15 से 20 दिन उसको खोल के ट्राई भी नहीं किया, लेकिन फिर वो बार बार कॉल करते थे। तो उसी बीच जब 15-20 दिन के बाद फिर से वो कॉल किया, और हमको वो अपने जूम पे लेकर के जब इनका पूरा प्लान को जब हमको समझाए और पंकज सर से हमें बात कराए, तो हमें लगा कि अगर इस तरह से वो बार बार हमें इस तरह से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो सच है, सिस्टम तो कुछ यूनिक है। तो जब मैं उनके जूम पे आया, जब उन्होंने हमें जूम पे ला करके ये सिस्टम का पूरा बायोडाटा समझाया, एलेक्सा में दिखाया, तब हमें लगा कि ये सिस्टम वाकई में कुछ अलग है, यूनिक है। तो मैं इस सिस्टम में समथिंग 2.5 से 3 महीना तक मैं इसमें स्टडी किया सर। और मैं इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, जो लोग कहीं पे मतलब ऐसे टेस्टिंग के तौर पे अपना इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देता है सर, मैं उतना कम मतलब कैपिटल अमाउंट से इसमें ये क्या कहते हैं, स्मॉल अमाउंट से इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करके मैं इस सिस्टम को सीखा सर। $20 से मैं इस सिस्टम को स्टार्ट किया सर। मैं मतलब बातों पे मेरे पास कुछ ट्रस्ट वॉलेट में इथेरियम पड़ा हुआ था, और मैं कलीम सर को बताया सर ये इथेरियम है सर, मैं कैसे उसमें ट्रांसफर करूं। तो वो बताया किस तरह से उसको ट्रांसफर करना है। तो मैं उसमें $25 था, उसको ट्रांसफर किया तो $20 समथिंग एआई में मेरा रिसीव हुआ था। तो जब मेरा ये इस जब $20 डिपॉजिट किया और मेरा रोबोट उठा के जब काम करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि इस तरह से इनकम को जनरेट कर रहा है कंपनी, मतलब सेल्स करता है। तो जो मेरा जो करीबी लीडर था, तो मैं उन लोगों को ये गिफ्ट कार्ड ये सारा चीज मैं उनको भेजा और उनको ज्वाइनिंग कराया। तब मैं समझता गया इसमें, मतलब मैं अपनी आईडी में अगर आपको बताऊं सर, तो लगभग $200 के समथिंग अपने जेब से लगाया सर। और आज इस सिस्टम से मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा। शेयर हो रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। ओके सर, ओके।
ये मेरी फर्स्ट आईडी है सर, मैं पहले से ही खोला था। इस फैंटास्टिक। आईडी पे मेरी जो बिजनेस है सर, टोटल $1,19,000 का इसमें बिजनेस हो चुकी है सर। ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और मैं इसमें 10.5% पे पहुंच चुकी हूँ सर। और मेरी जो पीआरटीएन इनकम आ रही है सर, समथिंग सर डेली का सर लगभग 150-200 इस तरह से, मतलब डेली का पीआरटीएन हमें यहाँ से रिसीव हो रहा है आज के डेट में। ग्रेट और सर। सर आज से कुछ दिन पहले हमें सर यहाँ पे बोनस भी अचीव हुआ था सर, $1,500 का, यहाँ पे जो दिख रहा है सर स्क्रीन में। बहुत बढ़िया क्योंकि सर। क्योंकि सर मेरा इसमें एक लेग वीक लेग है सर, इस वजह से सर, नहीं तो अभी तक में मेरा 5,000 वाला भी चांसेस रहता मिलने का। मैं आपको इसमें सर 2-3 आईडी लगाया हूं सर मैं अपने घर से, तीनों आईडी पे मैं ही काम कर रहा हूँ। मैं सेकेंड आईडी दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी सेकेंड आईडी है सर। इस आईडी पे मेरा जो सर टोटल बिजनेस हो चुकी है सर, $74,000 का मेरा इसमें बिजनेस हो चुकी है सर। और आज से 4 दिन पीछे ये इस पे भी $2,500 का मुझे बोनस अचीव हुई। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। और मैं बात करता हूँ सर, आज इसमें 3 आईडी है सर, समथिंग 3 आईडी में अगर उस तीनों आईडी को मिला करके मेरा यहाँ से जो बोनस मिला है सर, लगभग $10,000 हम अचीव कर चुके हैं सर। गजब सर, ग्रेट। मैनी मैनी थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन। और सिर्फ बीस यू डॉलर सर। से शुरू किया था। ग्रेट सर, ग्रेट। हाँ, $20 से मैं शुरू किया था फर्स्ट जी, आईडी में। और राइट। आज की अगर मैं जो बताऊं सर इनकम, तो सर लगभग फर्स्ट आईडी में सर समथिंग 200 से प्लस डॉलर डेली का है सर। और ये सेकेंड आईडी है सर, इसमें भी समथिंग 100 से $150 पर डे का हो जाता सर, कैशबैक और पीआरटीएन को लगा करके। ओके। बहुत अच्छा लग रहा सर। कलीम सर जिस तरह से हमको क्या बताएं सर, जिस तरह से वो हमको इस सिस्टम में लाए सर, हमने तो सोचे सर अगर साल भर भी, अगर 1 साल भी यहाँ पे काम करते, अगर $100 भी डेली आए, तो जी। मैं सोचूंगा बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैंने इसमें सितंबर से मैं इस सिस्टम में काम करना शुरू किया। और 3 ओके। महीना के अंदर मैं इस सिस्टम से $10,000 प्लस बोनस अचीव कर चुका हूँ सर। और मैं अभी तक जो विड्रॉल लगाया हूं सर, वो भी समथिंग मैं कम से कम सर $3,000 प्लस यहाँ से मैं विड्रॉल ले चुका हूँ। वाह सर, बहुत और बढ़िया। और इसमें तो मैं अपनी जो मेरे प्लान है सर, कलीम सर, गुरदीप सर और मंदार सर, अनिल सर, ये लोग काफी सपोर्ट किए सर यहाँ तक पहुँचने में। और मेरे टीम का जो मेरे जो डाउन में है सर, जैसे खुर्शीद आलम हो गया, ये गुरुदेव सर हो गया, मिथिलेश, बहुत सारे लीडर है सर, जो आज मैं उन लोगों के साथ अपना मीटिंग, अलग जो सेशन होता है सर मीटिंग का, मैं 3 मीटिंग अभी भी रेगुलर में मेरा मीटिंग चलता है। एक केरल में चलता है, और दूसरा मीटिंग मेरा अरुणाचल का चलता है, तीसरा मीटिंग अपना बिहार में मैं चलाता हूँ। 3 बहुत मीटिंग बढ़िया। मेरा कंटिन्यू चल रहा है सर। और बहुत ग्रेट। ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है सर। और यहाँ से बहुत कम टाइम में मेरे टीम बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे सर, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ सर। और आपने सर हमें आज बोलने का मौका दिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए, मतलब आई ओपनिंग है यार, सीरियसली। यानी कि आप एक देखिए कि सिर्फ $20 से बिल्कुल एक टेस्टिंग मोड में शुरुआत करके आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। हेड्स ऑफ यू सर, अमित जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और मिस्टर तुषार जी हैं। मिस्टर तुषार दास, प्लीज। मेरी आवाज अगर तुषार जी आपको आ रही है तो प्लीज कैरी ऑन। मिस्टर तुषार, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कैरी ऑन सर। मिस्टर तुषार, चलिए, कुछ मुझे लगता है उनका अभी टेक्निकल कुछ इश्यू है, शायद वो आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं तो तुषार जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तुषार जी, आई डोंट थिंक सो कि उनको आवाज जा रही है।
चलिए दोस्तों, तो आज कोई इश्यू नहीं है, आज की हम इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आज यहाँ पे आप बहुत कुछ आज लेके जा रहे होंगे। तो जितनी जल्दी हो सके, जिस इंसान ने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया था उसके साथ बैठें और आगे तेजी से पैसा बनाना शुरू करें। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए कॉमन है और हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। यहाँ पे डेली हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आपका डेली 8:20 पे हम लोग यहाँ पे लाइव हो जाते हैं। जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं आप सबको लेके आइए सर, बड़ी सी टीम बनाते हैं, बेहतर सर, एक बहुत बेहतरीन मौका हमारे पास है। तो मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं दोस्तों। आज इसी के साथ हम लोग आज अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। सभी को एक बार और मैं तहे दिल से आपका सबका वेलकम, सबका धन्यवाद करता हूँ। गुड इवनिंग और गुड नाइट दोस्तों, कल मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू सभी को। जय हिंद, जय भारत।